कल का सबको समझ में आया था? क्लियर, गुड। हाँ जी, किसी ने जो मैंने 3 बीज मंत्रा की करवाए थे, किसी ने किया था चैंटिंग? लम वम रम का किया था किसी ने चैंट? नहीं किया इसका मतलब? चलिए कोई बात नहीं। आज हम थोड़ा सा कल वाला रिवाइज करेंगे, ताकि वो उससे हम कनेक्टेड रहें। और जितना ज्यादा हम कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा हम इस रेकी को समझ पाएंगे। नमस्ते मैडम। है ना? थोड़ा सा और आज रेकी के बारे में डिटेल बताते हैं कि रेकी सीखना क्यों जरूरी है। क्लियर? कल तक का आपने पानी मैनिफेस्टेशन पिया? कैसे पता लगा? या तो मुझे मैसेज छोड़े या फिर सब मुझे ऐसे करें। ओके, एक ही आया। वेरी गुड। और सबने पिया था? ऐसे करें कि पानी को मैनिफेस्ट करके पिया था। देखो, खाली क्लास नहीं लेनी है। वेरी गुड। उसके साथ आपने उसको यूज भी करना है लाइफ में, तभी मुझे मजा आएगा ना जब आप उसको यूज करोगे। अगर आपने अपनी लाइफ में यूज ही नहीं किया, तो आप लाइफ में करोगे कैसे? मेरा, हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड रिया, पिया था, बहुत अच्छी बात है। दिव्या गुड। रिया गुड, पानी को मैनिफेस्ट करके पीना है, हाँ बहुत बढ़िया। प्रीति गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महिमा बहुत गुड। सबको ना अपनी लाइफ में उतारना है इसको। क्या उतारना है? कि जब आप पानी को मैनिफेस्ट करके पीते हो, तो रेकी का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, मैम उससे मेडिटेशन नहीं होता। सबसे पहले करना क्या है? सिर्फ पानी को मैनिफेस्ट करके पीना है। आज रेकी को सीखना क्यों जरूरी है, रेकी लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करती है, थोड़ा सा हमने कल भी इस पे चर्चा की थी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। और लाइफ में आगे बढ़ना है, बातें नहीं, काम ज्यादा। कि फ्री वेबिनार है, लोगों के बड़े अच्छे मैसेज आए। एक एक बंदे ने बहुत अच्छे कमेंट किए, पर्सनल बेस से बात करी। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो अलग है। लोगों ने बोला मैम हमने फर्स्ट वेबिनार ऐसा देखा जहां सिर्फ सिखाया गया, बातें नहीं करी गई। ज्यादातर वेबिनार में क्या होता है, सिर्फ बातें करके टाइम खराब कर दिया जाता है। पहले अपने बारे में बताते हैं, लास्ट में अपने बारे में बताते हैं, वेबिनार खत्म। उन्होंने बड़ा अच्छा लगा मुझे जब सब लोगों ने बोला कि मैम हमें रेकी का पता नहीं था, लेकिन आपका वेबिनार लेकर हमें पहला वेबिनार ऐसा लगा कि कुछ इस लायक है कि हम सीख सके फ्री में भी। और आप देखो, अगर ये फ्री में हम इतना ज्ञान देते हैं, तो पेड कितना देते होंगे। क्योंकि डर उसको है जिसके पास एनर्जी कम है। और एक ना, सभी कैमरा खोल के रखना, ताकि आप लोगों तक हीलिंग जाए। इस रूम में 9 घंटे मेडिटेशन होती है, आप लोगों तक ये वाइब्रेशन जाए। हो सके तो सभी कैमरा ऑन रखना, पॉसिबल हो सके तो। क्यों? क्योंकि जब आपके यहाँ मेडिटेशन करते हो या मैनिफेस्ट करते हो, तो अपनी लाइफ में चीजें चेंज होती हैं। पानी मैनिफेस्टेशन हो गया, रेकी क्यों जरूरी है और अपने ही सेंटर से क्यों जरूरी है? जब हमने फ्री इतना दे सकते हैं, प्रॉब्लम उसको होती है जिसके पास नॉलेज की कमी हो। यहाँ पे भंडार है भाई, तुम लेने वाले बनो, कितना ले सकते हो। उठाने वाले पढ़ो, खजाना है यहाँ पर। उठा कितना सकते हो? तुम्हें पता है, जो लोग रेगुलर मेरी क्लासेस में आते हैं, कुछ भी है, तो उन क्लासेस में भी हम कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। राइट महिमा? दिव्या ठीक बोल रही हूँ? तो वो चीजें हैं हमारी लाइफ में। तो जो बच्चे यहाँ से दूर भी चले गए हैं, जैसे रिया भी मुझे दिखाई दी इसमें भी, तो वो बच्चों को पता है कि रेकी क्या है। वो बार बार उन्होंने कोशिश भी की, मैम हमें रेकी सीखनी है। बस हमने अपने दिमाग पर डालना है कि रेकी को हमने सीखना है। रिया कुछ कहना है? ऑन करना है। ये ऑन ही। रिया तुम्हारी आवाज कनेक्टेड नहीं है, सुन सकते हो। प्रीति कुछ कहना है? अच्छा अच्छा। तो आपने क्या
क्या करना है कि जब हम 9 घंटे मेडिटेशन करते हैं या 9 घंटे, क्या मैम हम 2 मिनट नहीं बैठ सकते? हम 9 घंटे की बात कर रहे हो। आपको जब अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, पानी पर मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे, आप ऑफिस में बैठे हो और आपने पानी का गिलास लिया, कहाँ है पानी हमारे पास देना प्लीज एक गिलास, ये वाला छोटा बॉटल गिलास तो गिलास है और आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपने पानी पीते पीते क्या बोलना है, मन मेरा शांत है और मेरा वर्क बहुत आसानी से हो गया मेडिटेशन। मैं आपको कब कह रही हूँ कि घंटों बैठे रहो, मैं कब कह रही हूँ कि तुम्हें भाई सब छोड़कर 1.5 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा। पहले फर्स्ट पहले फर्स्ट चीज को हमने प्रेफर करना है कि पानी पिया, ऑफिस में पिया, मन शांत है, आप किचन में हो, बहुत सारे गेस्ट आ गए, मेडिटेशन का टाइम नहीं हुआ, पानी लो कि रेकी शक्ति और एंजल्स मेरे साथ है, फिर पी लिया। पानी पानी पानी, क्योंकि पहला ही तरीका पानी है। दूसरा, बहुत केसेस हैं हस्बैंड वाइफ के या किसी और से रिलेशनशिप है या कोई ऑफिस में हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप देखना कि वो लोग ना इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि आपके घर तक आकर आपको तंग करते हैं। जब आपको घर आकर तंग करते हैं लोग, तो हमारी लाइफ क्या हो जाती है, डैमेज। जब वो लाइफ डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, ना हम काम कर पाते, ना हम बिजनेस कर पाते। इन सबको ठीक करना ही रेकी है। रेकी की विद्युत ऊर्जा है। रेकी कोई ऐसी वाली चीज नहीं है कि भाई मेरे पास बहुत सारे मैम रेकी रेकी है तो आपकी बातें तो हमें समझ में आ रही हैं। तो हमने इजी वे बनाया है, बहुत इजी वे बनाया है, ना कि उसमें कनेक्टिविटी इतनी रखी कि हर बंदा रेकी को कर सके। मतलब अगर वो 5 साल का बच्चा है, वो 10 साल का बच्चा है, 20 साल का है, 50 साल की लेडी है, 70 साल की लेडी है, उनके हर बंदे की कंसेप्ट हमने अलग अलग रखा हुआ है कि ये चाइल्ड रे की है, हम चिल्ड्रन रे की अलग कराते हैं। जो अपनी हमारे बच्चे हैं 18 से 25 साल उनके अलग है, 35 से 45 वालों के अलग है, जो 70 लोग साल के लोग हैं उनके लिए अलग है, क्योंकि उनके सबके इश्यूज अलग अलग है ना। जब इश्यूज अलग अलग है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। क्लियर यहां तक? कैसे पॉसिबल है कि रेकी द्वारा हम सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेंगे? क्या ये फॉरेनर है? कॉपी पेन निकाल के रखना। क्या ये फॉरेनर लैंग्वेज है? जापान से आई है, हमने रेकी को, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो एक कंसेप्ट आएगा कि ये जर्मन से आई है, डॉक्टर मकाए उसुई द्वारा। किसके द्वारा? लिखो, डॉक्टर मकाए उसुई। लिखो कॉपी पेन द्वारा। थोड़ा सा मैं नॉलेज देती हूँ इंडियन रेकी और फॉरेनर रेकी में क्या डिफरेंसेस है और हम क्या कराते हैं, ताकि आपको डीप नॉलेज। बहुत फर्क होता है कि आप उसको ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन लेते हो रिकॉर्डेड है मान लिया, लेकिन जो आप मतलब सामने क्लास लेते हो उसका डिफरेंस आएगा ही आएगा। क्लियर यहाँ तक लिखिए, डॉक्टर बकाए उसुई लिख लिया। डॉक्टर मकाए उसुई द्वारा ये रेकी आई है, कहां से आई है? जर्मन से। कैसे आई और हमारे इंडियन में वेदों में कहाँ जिक्र है वो भी बताऊंगी मैं। एक बार किसी बच्चे ने पूछा, एक बार एक बच्चे ने पूछा कि पहले भगवान ऐसे करते थे तो सब चीजें ठीक हो जाती थी, राइट? तो आप क्यों नहीं ठीक कर पाते? उनके मन में बड़ा एक क्वेश्चन आया कि भाई कैसे ठीक करें, हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो चीजों को ठीक कैसे करें? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो इंडिया आए, इजिप्ट गए, बहुत सारे देशों में गए वो, कि मैं रेकी को एक्टिवेट करूं, ऐसी एनर्जी को एक्टिवेट करूं कि मैं हाथ रखूं और सामने वाला पर्सन ठीक हो जाए, उसकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे बहुत सारी साधना करी। 21 दिन का कंसेप्ट होता है किसी भी चीज का। 21 दिन उन्होंने साधना को किया। 21वें दिन डॉक्टर मकाई उसुई को पता लग गया कि मेरी एनर्जी एक्टिवेट हो गई है। तो वो पहाड़ी से गिरे, तो पहाड़ी से गिरे तो उनको कोई चोट नहीं लगी। डॉक्टर मकाई उसुई को पता लग गया भाई मेरी तो एनर्जी एक्टिवेट हो गई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सबका भला कर दूं। हमारे मन में क्या आता है, जब हमारे अंदर कोई एनर्जी एक्टिवेट होती है तो हम क्या सोचते हैं, सबका भला कर दे।
राइट? यही आता है दिमाग में हमारे। तो जब हमारे दिमाग में ये आता है तो डॉक्टर मुकायुसुई भी हमारे जैसे थे बेचारे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सबका भला कर दूं। तो उन्होंने क्या किया, कोड़ी की बस्ती में गए और सबको ठीक कर दिया। बट कर्मा बहुत बड़ी चीज है। कर्मा बहुत बड़ी चीज है। तो वहां पर हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद उन लोगों को दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस बात को प्लीज ध्यान से सुनना कि आपने अपनी लाइफ में कैसे और क्यों करना है। उनको वो प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गई। दोबारा प्रॉब्लम शुरू होने से क्या हुआ था? तो उन लोगों ने क्या बोला कि डॉक्टर मकायुसुई तो झूठे हैं। उन्होंने तो बेचारों ने अपनी जान लगा दी, उनके लिए मेडिटेशन किया, उनके लिए मंत्रा करे कि ताकि उनकी लाइफ ठीक हो जाए। लेकिन उनको क्या मिला? दोष, कि भाई डॉक्टर मकायुसुई तो झूठे हैं। तो इसलिए रेकी सिखाती है कि जब तक आपसे कोई ना मांगे तब तक नहीं देना है। हम सोचे कि भाई मेरी फैमिली कोई बीमार है, कोई पड़ोस में बीमार है, हम कर दें। जब तक वो आपसे नहीं मांगता, देखो मैं आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको रेकी को सिखा रही हूँ। मैं जबरदस्ती किसी को बोलूं भाई रेकी सीख लो, वो कहेगा मैडम जी हाथ जोड़ा है। और जिसने सीखना है वो फॉरेन से भी आता है मेरे पास, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, बंदे कहाँ कहाँ से आकर ये हमारे पास नहीं सीखते हैं। हमसे ज्यादा तो फॉरेनर इंटरेस्टेड होकर बहुत मन लगाकर सीखते हैं। इस लेवल पे सिखाने के बाद भी मेरा एक ही मकसद होता है कि आप क्लासेस में सीख कर जाओ, ना कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो वहां पर डॉक्टर मकायुसुई के साथ क्या हुआ? फिर उन डॉक्टर मकायुसुई को पता लगा कि कर्मा बहुत बड़ी चीज है। फिर उन्होंने क्या बोला कि जब तक आपको कोई पे नहीं करता, रिटर्न नहीं देता उस चीज का, क्योंकि आप तो कर रहे हो, उसका कर्मा सामने वाले पे भी चढ़ गया और आप पर भी चढ़ गया। तो जब तक आपको कोई रिटर्न नहीं देता और जब तक आपको कोई बोलता नहीं, आप बता सकते हो कि मुझे रेकी आती है भाई, अगर आपको कुछ कराना है तो करा सकते हो, या मैं ये विद्या जानती हूँ, मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो कर सकते हो। चाहे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शिव को मानते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो उनके अंदर ना अलग तरह की एक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, है ना? एक अलग तरह की। बट मेरे उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनकी एनर्जी तो एक्टिवेट हो गई, कनेक्शन को कैसे काटे। हमने उसको दे दिया, क्या किया? हमने दे दिया, उनकी मुसीबत अपने घर ले आए। उनका तो काम होगा होगा 100%। आपने किसी के लिए कुछ भी करा, उनका काम होना ही होना है, क्योंकि शक्ति तो हर चीज में है और शक्ति ही रेकी है। चाहे वो लड्डू गोपाल जी की हो, चाहे वो हनुमान जी की हो, चाहे गुरु नानक जी की हो, किसी भी शक्ति शक्ति है। तो रेकी क्या करती है इन शक्तियों में? आपको सेफ होना सिखाती है कि आपको सेफ कैसे होना है। उस एनर्जी को, सबसे अच्छी बात आई सूत्रा फाउंडेशन की क्या है कि वो आपको उन सब चीजों से सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाती, आपको सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाती, आपको बताती है कि आपकी एनर्जी को कैसे कनेक्टेड करना है, कैसे कनेक्शन काटना है, कैसे उस एनर्जी को सेफ रखना है ताकि आपके अपने काम भी आ सके, अपने बच्चों के, अपने बेटी के, अपने दामाद के, अपने जो अपने बच्चे हैं या अपनी फैमिली मेंबर्स हैं। तो क्या होता है, हम सारे संसार का कराते हैं लेकिन आप या फिर खुद बीमार रहने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई संकट काटते काटते बेचारों को पता ही नहीं होता कि कब वो मुसीबत में पड़ गए। सारी दुनिया तो उनको भगवान मान लेती है लेकिन खुद को पता होता है कि भाई मैं कितना बीमार हूं, और धीरे धीरे इमोशनल ब्लॉक हो जाता है। करें कैसे? अब जैसे रेकी में तो हम करवा देंगे ये सब, आप लोग कैसे करें, है ना? रेकी में तो मैं करवाऊंगी एडवांस लेवल पे, लेकिन जिन जो लोग अभी नहीं, यूनिवर्स ने चुना जिन लोगों को अभी, तो वो क्या करेंगे? जब भी किसी के लिए प्रेयर करेंगे तो 5 तेज पत्ते लेकर, जो मैंने कल बताया था, होम क्लीन के लिए, सबको क्लीन करने के लिए, तब वो क्या करेंगे? कनेक्शन कट। क्या करेंगे? देखिए, मैंने हाथ को कहाँ रखा है? राइट हैंड आगे रखा है, लेफ्ट नहीं, राइट। कनेक्शन कट, कनेक्शन कट, कनेक्शन कट। ध्यान से देखिए इस चीज को, कनेक्शन कट, फिर राइट, फिर फर्स्ट राइट में लेना है, फिर लेफ्ट में, और फिर पीछे से कनेक्शन कट। दूसरों की मुसीबत को अपने घर नहीं लेके आना, ना अपनी मुसीबत किसी को दे के आना। वो कब होगा?
जब आप अपने दूसरों से कनेक्शन, क्या होता है कई बार किसी भीड़ में हमें कुछ लोग बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों से हमें लगता है भगवान, बस ना ही मिले तो अच्छा है। लेकिन कई बार होता है हमें मिलना ज़रूरी होता है, हम छोड़ तो कुछ नहीं सकते ना, राइट? जब हम छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे सेफ्टी, तो आप क्या बोलोगे? मैं रेकी द्वारा सुरक्षित हूँ, लिखो। भूल जाओगे क्योंकि मैं क्लास में बता रही हूँ, बाद में वैसे ये रिकॉर्डेड सेशन है, बार-बार देख सकते हो, बट मेरे सामने की अलग बात है। क्या बोलोगे? रेकी द्वारा मैं सुरक्षित हूँ, कॉलेज जा रहे हो तो भी, ऑफिस जा रहे हो तो भी, किसी के घर जाके पूजा-पाठ कर रहे हो तो भी, अपने लिए पूजा-पाठ कर रहे हो तो भी, किसी भी चीज़ में क्या बोलना है? मैं रेकी द्वारा सुरक्षित हूँ। ऑरा मेरा प्रोटेक्टेड है, लिखो। ऑरा मेरा प्रोटेक्टेड है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकें चीज़ों को और कोशिश करना लाइफ में रेकी सीखें भाई। एक मैनिफेस्ट करो अपने ब्रेन को कि मुझे रेकी सीखनी है, हर हाल में सीखनी है। हमसे सीखने का ये बेनिफिट है कि आपको हर चीज़ डिटेल से मिलेगी और सबसे बड़ी बात है, आपको शक्ति फ़ील होगी, जो कहीं फ़ील नहीं होती। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करती हूँ। 9 घंटे का मेडिटेशन से है, मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करती हूँ। तभी मैं इतनी बातें बोल रही हूँ। लिख लिया ये कि मैं पिरामिड में सेफ हूँ या मैं रेकी शक्ति में सेफ हूँ और ऑरा मेरा प्रोटेक्टेड है। ऑरा मैंने आपको बताया था कल क्या होता है। ऑरा एक थोड़ा छोटा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑरे के बारे में। कर दूँ एक बार? कर दूँ? ठीक है। कल भी मैंने बताया था ऑरा क्या है? जब हमें किसी को देख के बुरा लगता है हमें लगता है यार मुझे कुछ ना अच्छा-सा नहीं लग रहा, तो उस इंसान का ऑरा खराब है। या हमें कहीं जाकर अच्छा नहीं लगता, तब भी उस जगह का ऑरा खराब है। जब हम बार-बार बीमार होते हैं, तो हमारा ऑरा खराब होता है। जब हम चिड़चिड़े या ज़्यादा रोना आता है, तब भी हमारा ऑरा खराब होता है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लगता, हमें लगता ही नहीं हम मेडिटेशन कर सकते हैं, तो हमारा ऑरा खराब होता है। कुछ लोग 10-10, 15-15, 100-100 माला भी फेर लेते हैं, कुछ से 1 माला भी नहीं फिरती, तो उसका ऑरा खराब होता है। अब मैम मैं तो 100 माला फेरती हूँ, क्या मेरा ऑरा खराब है? तो आपका इमोशनल ऑरा खराब है। वहाँ पर अलग-अलग ऑरे होते हैं, तो वहाँ पर इमोशनल ऑरा खराब है। कहीं पर फाइनेंस वाला ऑरा खराब होता है कि पैसा आया और कर्जे में डूब गया। भाई इतना पैसा लिया, इतना लोन लिया, लोन नहीं चुका पा रहे। माँगने वाले सर पे खड़े हैं, उनको पैसा नहीं दे पा रहे। एक तो हम पैसा नहीं दे पा रहे, ऊपर से वो आपका इस जन्म में अगले जन्म तक मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, वो कर्म अलग बंध गया। क्योंकि जब हम किसी का पैसा नहीं दे पाते, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है और वो अगले जन्म में उसके घर में नौकर बन के पैदा होता है। सच्चाई है ये। हमें तो वो अगले जन्म में उसका सर्वेंट बनेगा ही बनेगा क्योंकि उसने उसका कर्जा देना है। ये प्रॉब्लम कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ देना ही नहीं चाहते, कुछ देना चाहते हैं लेकिन उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि दे नहीं पाते। तो उनका मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है। कौन सा चक्र ब्लॉक होता है? लिखो मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है। मणिपुर मतलब फाइनेंस ब्लॉक होता है। लिखा सबने? बार-बार गुस्सा आता है। मेरा पति तो सुनता ही नहीं। मुझे घुमाकर नहीं लाता। दीदी मेरे तो 20 साल हो गए। वहाँ पे भी ऑरे की बात होगी। दोनों के बीच में क्या है? ऑरा बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है? ऑरा। क्लियर? जब ऑरा बैलेंस नहीं है तो हमारी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा? पहला पहला ऑरा क्लीन करना, दूसरा है रेकी को सीखना, तीसरा है मेडिटेशन करना, चौथा है आहार साधना करना, पांचवा है मन को शांत करना। जब हम इस प्रोसेस से जाएंगे तभी ये चीजें ठीक होंगी, वरना होंगी ही नहीं। आप जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, जितनी मर्जी साधना कर लो, जितना मर्जी सारी उम्र निकल जाती है, लेकिन जो शक्ति आपको चाहिए क्या वो मिलती है? वो नहीं मिल पाती। पर रेकी से इतनी जल्दी क्यों मिल जाती है?
क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप है कि पहले घर को साफ किया, फिर पता लगा यहाँ फ्रिज रखना है, यहाँ टीवी रखना है। ऐसे ही मुझे मेरा ये वाला चक्रा ब्लॉक है, मेरी बॉडी में ग्रीन कलर कम है, तो मैं ग्रीन मेडिटेशन करूँगी। मेरी बॉडी में ब्लू कम है, तो ब्लू मेडिटेशन करूँगी। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो करेंगे। पता लगता है हम जो नहीं चाहिए उसकी तो ज़्यादा करते जा रहे हैं, जो चाहिए उसकी हम करते ही नहीं। रेकी क्या करती है? बैलेंस करती है। मैम रेकी, 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 रेकी है क्या? हाई लेवल मेडिटेशन। मैंने आपको फॉरेन की स्टोरी बता दी, अब इंडियन स्टोरी एक और बताती हूँ। आपको याद है पुराने ऋषि तपस्या करते थे? तो आपको याद हो तो अगर किसी नाटक में, किसी चीज़ में भी देखा, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हर गुरु, हर साधु, हर संत ने तपस्या की है, किसी भी धर्म के। तो उनके आस-पास ना पीछे चक्रास होते थे। फोटोज़ के आस पीछे देखा है चक्रास? येलो कलर का चक्रास बना होता है। वो उनका ऑरा होता है। लिखो, वो चक्रास ही तब बनता है जब रेकी आप मेडिटेशन में इतने परफेक्ट हो जाते हो कि जो हमारे पीछे जो एक चक्रास बना होता है, वो एक ऑरा होता है। अब इसको कैसे बढ़ाएँ मैम? हम तो सारी उम्र हो गई साधना करते-करते। करें क्या हम? कैसे बढ़ाएँ हम इसको? दूसरा आपने देखा है वो ना हमेशा क्षत्रियों को बोलते थे कि भाई कोई वो आ जाए राक्षस तो उनको उनको हटा देना। सुना है ये देखा है आपने? क्यों? क्या वो हटा नहीं सकते थे? हटा सकते हैं, वो यूँ करते हैं, यूँ जाते। बट उस टाइम उनको कोई भी जीव हत्या नहीं करनी थी। वो मेडिटेशन स्टेट में थे, उन्होंने यज्ञ करना था, मेडिटेशन करना था, मंत्रों का जाप करना था, जिसके बीच में उन्होंने सुरक्षा कवच, कोई भी बाहरी नेगेटिव आत्मा उनके पास एंटर नहीं करती थी। अब पॉजिटिव आत्मा, नेगेटिव आत्मा क्या होती है? जहां हम जहां हमारा मन शांत है और हम मन से ओम लक्ष्मी नारायण का जाप कर पाते, कोई भी जाप, तो आपका मन शांत है, तो वो है पॉजिटिव एनर्जी। जैसे ही मन आया, आए मेरी बेटी दुखी, वो पड़ोसी कितने खराब है, बॉम्बे में ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है? हमारा मन ही नहीं लग रहा। जब मन ही नहीं लग रहा, तो वो कैसी साधना? कोई साधना नहीं है वो। तो वो ऑरे को प्रोटेक्टेड कर देते थे। उनके आस-पास ना एक शील्ड बन जाती थी। जिन लोगों ने यहाँ पे मेरे पास से रेकी सीखा हुआ है या जिन लोगों को यहाँ पता है, तो वहाँ पर उनको दिखाई देता है वो ऑरा प्रोटेक्टेड है। उन्हें पता होता है कि ऑरा शील्ड कैसे बनती है। शील्ड बनानी आती है उनको, उनको दिखाई देता है वो शील्ड बनी हुई, प्रॉपर दिखाई देती है। क्या मैम ये सच है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाथों में शक्ति आ जाए, शील्ड बन जाए? कलयुग में भी? बिल्कुल सच है। जो लोग यहाँ पर आके मेडिटेशन करते हैं वो हैरान है, मैम कि इतनी एनर्जी कैसे पॉसिबल है कलयुग में? भाई हर चीज का तरीका है सिर्फ एक मेडिटेशन, लेकिन उसका सही कंसेप्ट, पहला स्टेप है रेकी, एंजल, लामा फीरा, योग माया, वो अलग स्टेप्स हैं, आगे बढ़कर है। लेकिन पहले ए तो चलो, ए नहीं क्लियर होगा तो बी कभी क्लियर नहीं होगा। आप किसी साधना को भी कर रहे हो, किसी मेडिटेशन पूजा पाठ को भी कर रहे हो, पहले ए को समझो कि पहले क्या बोलना है, मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड है। अब ऑरा समझ में आ गया अच्छे से? क्लीन है, क्लियर ऑरा, सबको समझ में आ गया? गुड। अब जब वो हमारे साधु संत करते थे, तो वो क्या करते थे? ऑरा प्रोटेक्टेड, और वो जीव हत्या नहीं करते थे उस टाइम, क्योंकि वो रेकी एक्टिवेट करने के लिए हमें अपना मन शांत रखना है। मन शांत रहेगा तभी वो मेडिटेशन होगा। हम अब कलयुग में क्या कर सकते हैं? पानी को मैनिफेस्ट करके पी सकते हैं। फिर भी बोल रही हूँ, पहला पानी, दूसरा कपूर डालो कमरे में, तीसरा तेज पत्ते से एंटी क्लॉक करके पूरे रूम में से एंटी क्लॉक करके उसे फ्लश करें। जो रेकी के जानकार है वो साथ में सिंबल डालें, उससे वो 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो रेकी जानते हैं वो साथ में सिंबल डालें, जो नहीं जानते वो तेज पत्ते को एंटी क्लॉक करके पूरे रूम में से उन्होंने फ्लश कर देना। कल भी बताया था, आज मैंने रिपीट कर दिया ये, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे थे इस पे बार-बार। अब हम आगे चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। अब हमारा 3 चक्र बता दिए थे, चौथा चक्र है हार्ट चक्र। लिखिए, हार्ट मतलब मैं जो लोग बेचारों के लिए रेकी नहीं है या नहीं पता हार्ट चक्र क्या होता है, माँ दुर्गा का स्थान। आप सोचिए,
पूरा संसार अगर दुर्गा माँ नहीं, दुर्गा मतलब नेचर। अभी फिर एक लोग सोचते हैं कि मैम रेकी धर्म है। देखो मैं उस संस्कार में पड़ी हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो मेरे को वही नाम याद है तो मैं वही बोलूंगी। जिसको जो मानता है वो उसकी शक्ति है। मतलब वो शक्ति कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। वाहेगुरु जी को मानता है तो वाहेगुरु जी का चोला ग्रीन कलर में देख ले। ईसाई है तो अपने वहां पर कैंडल ग्रीन कलर की जला दे। लेकिन जिस माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ या मुझे जिस चीज की नॉलेज है, तो मेरे मन में एक सबसे पहला पॉइंट माँ दुर्गा का आता है। तो दुर्गा क्या है? एक शक्ति। और ग्रीन कलर एक नेचर। पेड़ पौधे जितना है संसार में, जितना नेचर है, वो कौन सा है? ग्रीन शक्ति। तो जब आपकी लाइफ में से सोचो कि मैं हवा को हटा दूं, क्या आप जिंदा रह पाओगे? मैं आपके आसपास से खाना पीना हटा दूं, क्या सरवाइव कर पाओगे? पहला था पानी। अब तक मैं पानी की बात कर रही थी। अब दूसरा है आहार साधना। आहार साधना ना समझ में आए तो खाने का सही लाइफस्टाइल। क्लियर? अब मैं बार बार बार, कोई बॉडी हमारी डस्टबिन नहीं है, कुछ भी डाल दो। पिज्जा आने दो, बर्गर आने दो, छोले भटूरे आने दो। अगर आप खा रहे हो तो उसे थोड़ा खाओ, लेकिन बॉडी कोई डस्टबिन नहीं है। अब मैं क्लास की एक्सरसाइज में भी यही बता रही हूँ, कोई हेल्थ बीमार है तब भी यही बोलती हूँ। लेकिन मैम मेडिटेशन रेकी में क्यों बोल रहे हो? आप सोचो, आपने बहुत सारा खाना खा रखा है, क्या आप उस टाइम पूजा पाठ कर पाओगे? तो मेडिटेशन तो बहुत दूर की चीज है। तो आहार साधना ये कहां से रिलेटेड है? ग्रीन कलर से। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको आहार साधना करनी पड़ेगी, मतलब खाने पीने का लाइफस्टाइल। रेकी इन सब के बारे में डिटेल से सिखाया जाता है हमारे सेंटर में, और डिटेल से बताया जाता है। खाते भी हो तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ये नहीं कि आप फिर उसके बाद सुबह भी शाम भी उतना कि पच जाए। ग्रीन कलर को एक्टिवेट करने के और क्या तरीके हैं मैम? हार्ट चक्र से क्या क्या नुकसान होता है? हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, लिखें। और लोगों से कनेक्शन, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। बेटा नहीं सुन रहा बात, बेटी नहीं सुन रही, बहू नहीं सुन रही, सास नहीं सुन रही, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम, बच्चे नहीं सुन रहे हमारे, पड़ोसी से लड़ाई, बिजनेस में लड़ाई, जिससे हमारा 10 साल का रिलेशन था आज आकर वो हमसे लड़ाई कर रहा है, हमारे घर में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ब्लॉक होने से हमारा समझ लो सब कुछ ब्लॉक। हवा, पहले पानी ब्लॉक था, अब आहार ब्लॉक, खाना पीना ब्लॉक, तो हमारी लाइफ ब्लॉक। इसका बीज मंत्र है, बताइए किसी को याद हो? लिख के भेजे, मैसेज करें, आता है तो किसी को। यम। वेरी गुड। आया हमारे पास एक मैसेज, यम। जल्दी से लिखे, गुड, वेरी गुड। जिन जिनको लिख के लिखना है भेजे फटाफट में मैसेज में, ताकि उनका यम हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाए। वेरी गुड। जिन जिनको आता है फटाक से मैसेज में सभी लिखे यम, ताकि उनका हार्ट चक्र को हीलिंग ज्यादा से ज्यादा मिले। हाँ, सब भेजिए अपने अपने उससे। और कैमरा ऑन कर ले प्लीज सभी, ताकि एनर्जी मिले सबको। सभी को एनर्जी मिले। अपने कैमरे को मेरी क्लासेस में ओपन रखा करो, क्योंकि मेरी क्लासेस सिर्फ क्लासेस नहीं है। इतना बिजी शेड्यूल में भी 4 बजे से 11 बजे तक हमारी क्लासेस चलती है, इतने बिजी शेड्यूल में भी क्लासेस निकालने का मतलब है, मैं इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करती, ना अपना ना आपका, कि भाई आप भी इतना टाइम निकाल के आए और मैं भी दे रही हूँ, कि ज्यादा से ज्यादा लेकर जाओ। लेकर जाना है तो कैमरे ऑन करो। यहाँ पर 50% मिलेगा, कैमरा ऑफ है तो 100 है तो डेफिनेटली कैमरा ऑन करोगे तो बेनिफिट मिलेंगे। यम का बहुत सारे लोगों ने भेजा है, वेरी गुड।
बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं हमारे पास। तो वहां पर अब क्या कैसे बोलना है? कल की तरह हम पहले इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, यम का। या को ऊपर या कौन सी एनर्जी है? फादर और माँ मदर, पता है सबको? पता है? या मतलब पिता, माँ मतलब माता। दोनों की शक्ति के बिना घर संसार नहीं चल सकता। तभी हमारे घरों में कहा जाता है कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो। जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती, वहां पर आपका पित्तर दोष और हार्ट चक्र अपने आप ब्लॉक हो जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप घंटों पूजा पाठ कर रहे हो और आपने घर के बड़ों को नाराज कर दिया या माता पिता को नाराज। आप नाराज हो तो अंडरस्टैंडिंग करो, उनसे बात करो, लेकिन रिश्ते को खत्म मत करो। हार्ट चक्र कैसे कैसे ब्लॉक होता है मैंने पहले भी बताया था। अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम में जो हम जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो हमारे बच्चे हैं उनसे अच्छी तरह बातचीत करना और हमारे घर के जो पेरेंट्स हैं उनको पूछना सबसे पहला है हमारा। पहली भक्ति पहली शक्ति वही है, उससे हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है। दूसरा यम बीज मंत्र। तीसरा पेड़ पौधे लगाना, और पेड़ पौधों को किस दिशा में रखना है कैसे रखना है वो अलग अलग कंसेप्ट है, वो बाद में बताऊंगी क्योंकि रेकी पर है हम। रेकी के बारे में बताऊंगी, कंसेप्ट चेंज हो जाएगा वरना। तो वहां पर आप पेड़ पौधों की सेवा करते हो तो भी। अब यम है, ये दोनों को बैलेंस करता है। जब हम ये काम करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट काम करना शुरू कर देता है और हम गलत फहमियों से निकलने लग जाते हैं। मेरी मम्मी तो मुझे पूछती ही नहीं, जब देखो लड़ती रहती है। मेरे पापा तो, मैम मैं क्या बताऊं, बड़ा जो भाई है ना उसके नाम कर दिया सब कुछ, मुझे तो कुछ देते ही नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है मेरे पास। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वहां मिसअंडरस्टैंडिंग वो होती है हार्ट चक्र ब्लॉक होने से। किसी की गलती नहीं है, ना बेटे की गलती, ना माँ की गलती, ना बेटी की, ना बेटे की, किसी की गलती नहीं है भाई। वहां प्रॉब्लम थी हार्ट चक्र ब्लॉक होने की। मैं कहूं कि बेटा गलत था, बहू गलत थी, कर्जे में डूब गए, तो क्या रीजन था? हार्ट चक्र ब्लॉक था। बहुत सारा कर्जा, इमोशन होकर किसी को पैसे दे दिए, वापिस ही नहीं आए। तो वहां पे हार्ट चक्र ओपन करने का तरीका, रेकी तो सीखनी ही सीखनी है। साथ में आप रेकी के साथ छोटे छोटे नियम यूज कर सकते हो कि पेड़ पौधों को लगाना है, उनकी सेवा करनी है। प्लस यम का बीज मंत्र बोलिए मेरे साथ। य के साथ सांस लेनी है, माँ के साथ छोड़नी है। सभी कैमरा ओपन कर ले। य फिर सांस ले। या 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 बोली मेरे साथ साथ। या या क्या बोलना है? हार्ट चक्र मेरा बैलेंस है। क्या बोलना है? लिखो इसको। हार्ट चक्र मेरा बैलेंस है। ज्यादा कुछ पूछना है? नहीं, अभी नहीं। अपना ओके, लिखो कि हार्ट चक्र मेरा बैलेंस है। हार्ट चक्र मेरा बैलेंस है। लिख लिया यहां तक? दिव्य शक्तियां एक्टिवेट होती हैं भाई।
स्वयं भगवान के दर्शन कर पाते हो, हार्ट चक्र को ओपन कर लेते हो तो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिस भी इष्ट को मानते हो खुद दर्शन देते हैं तुम्हें। आकर मैम बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे भी भगवान शिव जी दिखे, मुझे लक्ष्मी जी दिखी, मुझे कुल देवी भनगोरी दिखी अपनी। किसी का भी जो भी इष्ट है भाई, मतलब मेरे को गुरु नानक जी सपने में आए, मुझे मेरे मदर फादर ही मेरी दादी ने सास ने कुछ आकर ऐसा बोला, उन सब बातों का मतलब और उनसे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी जब अपने हार्ट को ओपन कर लेते हो तो। इसका सबसे बड़ा रीजन है रेकी द्वारा ओपन होता है, दूसरा अपना मेडिटेशन द्वारा ओपन होता है, तीसरा जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ इनको जरूर यूज करें। रेकी सीखना तो लाइफ में कह रही हूँ कि सबसे जरूरी कंसेप्ट है। पहला लाइफ का सबसे पहला वो है बेबी बॉर्न में, तो वहां पर आप दिव्य शक्तियों से, मैम मुझे भरमोरी माता दिखी, मुझे ऐसा लगा मेरे पे हाथ रख दिया उन्होंने आकर, मैम मेरे पे गुरु नानक जी ने आकर हाथ रख दिया, मैं मेरे सपने में माँ दुर्गा आई थी ऐसे। तो वहां पर माँ जब दुर्गा आती है तो हार्ट की देवी है, कुल देवी दिखती है तो हार्ट की देवी है, माता पिता है वो भी हार्ट के देवी देवता है, घर का कोई बड़ा दिखाई देता है या अपने इष्ट जिसको भी मानते हो आप वो दिखाई देता है, वो भी हार्ट से कनेक्टेड है। उन सबको अगर उनकी एनर्जी को लेना चाहते हो, अगर अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि अपनी लाइफ में जीने का मकसद क्या था, क्यों धरती पे पैदा हुए हो, क्या मकसद है मेरी लाइफ का, क्या मुझे ऐसे ही मर जाना है कीड़े मकोड़ों की तरह, आए और मर गए, कुछ कोई मकसद नहीं। बेटी दुखी, बेटा दुखी, फाइनेंस दुखा, लव दुखी, बस इसी बातों में परेशानी। इससे ऊपर भी है भाई बहुत कुछ, इससे ऊपर भी है। आप इन सब चीजों को तो ठीक कर ही पाओगे, साथ में आप अपनी रेकी शक्ति को एक्टिवेट कर पाओगे, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर पाओगे, सभी देवी देवताओं की शक्तियों को अपने साथ रख पाओगे, वो किसी भी धर्म से हो। फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, वो किसी भी धर्म से हो। एक रेकी शक्ति ऐसी है कि जो हर धर्म के लिए काम करती है, जो बचपन से उसने सीखा है, जिस संस्कार में वो बड़ा हुआ है, तो उसको कौन ओपन करता है? हार्ट चक्र। कितना बड़ा हो गया हार्ट चक्र। और हम क्या करते हैं अपने इमोशन को, सबसे बड़ी बात है हमारे आंखों में पानी कब आता है? जब हमारे दिल को कोई बात छू जाती है, ये मानते हो? राइट, ये तो मानते हो ना। तो पहली बात कहां गई? हार्ट में। मैम 20 साल पहले ना इस इंसान ने मेरे साथ बहुत खराब कर दिया था, मैं इसके साथ अच्छा कैसे करूं? वो हार्ट में प्रॉब्लम हुई। मेरी जिठानी ने तो मेरे जान खा रखी है, ऐसे बहुत बड़े कंसेप्ट आते हैं, मेरी देवरानी, मेरी बहुत ये बड़ा बड़ा मतलब बहुत बड़ा सा लॉजिक है। तो आप सोचो, अगर आपने सोचा कि मेरा पड़ोस वाला बंदा, बार बार आप किसको याद कर रहे हो? दीदी पास मेरे उसने बहुत खराब कर रखा है, दीदी उसने मेरे साथ बहुत खराब कर रखा है, ये ध्यान रखना, वो अगले जन्म में आपका भाई बहन पति बनके आप ही की गोद में आकर साथ में रहेगा। ये आपकी मर्जी है भाई, उसको साथ में रखना है या कनेक्शन काटना है, आपकी मर्जी है कि आप उसको साथ रखना चाहते हो या कनेक्शन काटना चाहते हो। अगर कनेक्शन काट दोगे तो रेकी आ जाएगी, कनेक्शन नहीं काटोगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, जिसे ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है, वो आपकी लाइफ में आकर टपकेगा। किसी का बेटा बहुत दुखी करता है, किसी की पड़ोसन बहुत दुखी करती है, तो हमने वो पास्ट लाइफ में उसके साथ किया है, अगर आपने इस जन्म में भी उसको नहीं छोड़ा तो क्या होगा? वो अगले जन्म में भी आपका बहन भाई या पति बन के आएगा या पत्नी बन के आएगा। आपकी मर्जी है ये आप कि रखना है या छोड़ना है, तो उसे लेट गो करो, जाने दो। ज्यादा सोचो मत उसके बारे में, सोचोगे नहीं, जाने दोगे। क्लियर? यहां तक क्लियर? हार्ट चक्र का क्या करना है? माफ करना है। क्या करना है? जाने देना है, पकड़ के नहीं रखना, होल्ड नहीं करना है, ऐसे पकड़ना नहीं। आप सोचे मैंने मुट्ठी टाइट बंद कर ली, तो एनर्जी तो इसके अंदर ही रह गई ना। जब तक मुट्ठी नहीं खोलूंगी कैसे हाथ मिलाऊंगी, कैसे काम करूंगी? मुट्ठी तो बंद कर ली मैंने, हाथ मिलाने काम होगा ही नहीं कोई, मुट्ठी बंद करके कैसे कोई काम करूंगी? ना कोई पैसा कमा पाऊंगी, ना मैं पूजा कर पाऊंगी, ना एक्टिव हो पाऊंगी। जब तक ये मुट्ठी खोलूंगी नहीं, खोल कर बंद करनी है ना, खोली बंद करी और हाथ में डाल ली, लेकिन परमानेंट बंद तो नहीं कर सकते। खोला, शक्ति को लिया,
और हार्ट में डाल लिया। हार्ट, उसके लिए क्या है, आपको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा, वहां जगह तो बनानी पड़ेगी शक्ति रखने के लिए। तो वो इतनी बड़ी चीज है रेकी, देखो इतना संसार की सबसे महान शक्ति रेकी हमारे इंडियन है। वेदों में इसका बहुत बड़ा जिक्र है, वेदों में इसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है। कभी डीपली आपको वेदों का वो कंसेप्ट भी भेज दूंगी, कौन से पेपर में कौन सा श्लोक है, वेदों में इसका पूरा जिक्र है। गीता में भी जिक्र है कि भाई जो मर गया वो जिंदा नहीं होता, राग और द्वेष को छोड़ दो, गीता में भी इसका पूरा जिक्र है। गुरु नानक जी के ग्रंथ में भी इसका पूरा जिक्र है। तो हर ग्रंथ में जब बोला गया है तो वो सबकी है। सूर्य चंद्रमा की शक्ति को हम नहीं हटा सकते संसार में, वो सबका है। तो तो हार्ट चक्रा सबके पास है, संसार की हर शक्ति हमारे पास है। क्लियर यहां तक? हार्ट चक्रा इतना बड़ा है। क्लियर? अब इसको यम बीज मंत्र समझ में आ गया। अब आ जाता है हम अपने मंत्रों की शक्तियों को कैसे बढ़ाएं। अब आ जाता है थ्रॉट चक्रा। हम क्या बोलते हैं, ए लड़की तू तो ना कुछ कर नहीं सकती। क्या करा हमने, अपना थ्रॉट चक्रा ब्लॉक कर लिया। मेरे को मेरा पति सुनता ही नहीं, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक कर लिया। मेरा बॉस तो बहुत खड़ूस है मैम, मैं इस कंपनी में जॉब करना ही नहीं चाहती। तो आपने क्या किया, काम तो वहां किया लेकिन नेगेटिव थॉट छोड़ दिया, जिससे आपको वो वहां पर कभी मन नहीं लगेगा। हमेशा अच्छा बोलना है। आपने ये तो सुना सरस्वती बैठी है, वो होता है थ्रॉट चक्रा। लिखो थ्रॉट चक्रा। ये सारा पेड क्लासेस में करवाया जाता है, मैं आपको जिनको पता है, जिन्होंने रेकी सीखा हुआ है, फिर भी मैं चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा आप सबको नॉलेज मिले, काम कर पाओ आप अपनी लाइफ में। इसलिए प्लीज एक एक चीज को यूज करना है अपनी लाइफ में आपने, और कोशिश करो कि अपने ब्रेन को सिग्नल दो कि हमें रेकी सीखनी है, हर हाल में सीखनी है। और आयुसूत्रा फाउंडेशन मेरे पास ही क्यों सीखनी है, क्योंकि यहाँ पर भंडार है। यहाँ पे आपको इतना मिलेगा कि आप इकट्ठा करने वाले बनो, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। कमी वहां पर है जिनको नॉलेज कम होती है। और सही तरीका पता लगेगा कि हीलिंग क्या होती है, हीलिंग कैसे करी जा सकती है। हम पूजा पाठ करते हैं, हवन रखवाते हैं, तो उससे ऊपर आज के टाइम में हीलिंग करवाते हैं। चाहे वो आप सुनो ना, प्रधानमंत्री जी जीते या कुछ भी जीते तो वो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन करे थे। हेमा मालिनी का बहुत बड़ा लंबा कंसेप्ट है, वो मेडिटेशन करती हैं। अडानी की वाइफ बहुत ज्यादा वो करती है। जितने पहले जब मैं सिखाती थी बहुत साल पहले, तो सिर्फ एक ना बहुत अमीर लोग और बहुत बिजनेसमैन क्लास ही आता था मेरे पास, बहुत रिच क्लास के जो होते हैं ना, हाई फाई प्रोफाइल, वही जब चंडीगढ़ में थे तो वही लोग हमारे साथ कनेक्टेड करते थे बाद में भी। लेकिन आज रेकी फिर भी आप सब तक पहुंच रही है। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के घर में यज्ञ करवा के रेकी फैला के वो क्यों बताएंगे, वो पैसे वो इकट्ठा करते थे, ऐसी जगह पे बैठते थे कि उनकी शक्ति का अधिकार बना रहे, वो सब पे राज करे, उन पर कोई राज ना कर पाए। तो वो रेकी को, जो उन शक्तियों को, तो वो उन सबको अपने लिए करते थे, आप तक नहीं जाने देते थे। आज यूनिवर्स का थैंक यू करोगे, कल युग में भी वो रेकी हमारे तक आ रही है। वो शक्तियां हम पहचान पा रहे हैं कि क्या है। रेकी मतलब प्राण शक्ति, लिखो रेकी मतलब प्राण शक्ति, ऊर्जा, जो सबके अंदर है, सबके अंदर है। हम बचपन से सिखाते हैं ना, बेटा बड़ों की पैर छुओ, बड़ों के साथ सेवा करो, पूजा पाठ करो, घर से तिलक लगाकर जाओ, तो ये सब सब क्या था, इसी का पार्ट है प्राण शक्ति का। लिख लिया प्राण शक्ति। प्राण शक्ति को बढ़ाना ही रेकी शक्ति है, लिखो। जो भी हम कर रहे हैं सही दिशा में करना, सही तरीके से करना। 2-2 महीने के व्रत रखने से भाई कुछ नहीं होगा।
जब तक आप उसको सही जानकारी नहीं रखते। जब आप सही जानकारी रखोगे तो 2 दिन का व्रत भी 2 महीने के बराबर काम करेगा। 2 माला भी 50 माला के बराबर काम करेंगी, लेकिन आपको उसकी सही जानकारी होनी चाहिए, अपनी प्राण शक्ति की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? प्राण शक्ति। प्राण शक्ति आपने देखा है? अगर नाटक-वाटक देखा है तो किसी भी संत को देख लेना, वो मेडिटेशन करने चले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई, गुफा में गए मेडिटेशन करने बैठ गए। क्यों? किसी भी नाटक में अगर आपने ग्रंथ नहीं पढ़े, तो किसी भी नाटक में देख लेना उठा के पुराने। तो वहां पर जब शक्ति इकट्ठी होती है, मैम मुझसे भी पूछते हैं लोग, मैम 4 बजे से 11 बजे से कैसे करते रहते हो? आपको कभी हमने देखा नहीं उदास, हमेशा एक्टिव। कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे बच्चे तो यही बैठे हैं जो बोल देते हैं। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो शक्ति मेरी कौन-सी है? मेरी मेडिटेशन। मेडिटेशन सही तरीका रेकी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो थ्रोट चक्र से बढ़ता है। गले का चक्र, इंग्लिश में कहेंगे थ्रोट चक्र और हिंदी में बोलेंगे गला के चक्र। सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इंग्लिश जिनको आती है वो भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जिन्होंने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं, जिनको पढ़ना ही नहीं आता, बेचारे वो भी रेकी सीखना चाहते हैं तो वो भी इजीली सीख सकते हैं। किसी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पहले ये सिर्फ एक किताबी वो रह गया था, लेकिन हमने उसको इतना आसान वे बना दिया है कि हर कोई कर सके इसे, समझ सके, यूथ भी समझ सके और ओल्ड भी समझ सके। इंटरेस्टिंग है, सबसे अच्छी बात। यूथ से अगर मेरे यूथ से बात करो, यूथ बैठा भी है, तो मेरे यहाँ कोई भी ना बोरिंग नहीं है चीज़। यूथ ने सीखा भी है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात है रेकी बोरिंग नहीं है कि भाई मैम ये तो ना बड़े बूढ़ों का काम है, मेडिटेशन हम जैसे लोगों का काम थोड़ी है, हमारी कोई उम्र थोड़ी है। तो लेकिन मेडिटेशन यूथ के काम की चीज़ है भाई, तुमने देखना है, तुम्हारी जॉब है अब, पहले तुम्हारी जॉब की प्रॉब्लम, फिर तुम्हारे रिश्ते की प्रॉब्लम, शादी करनी है तुमने, उनकी तो उम्र निकल गई, ज़्यादा प्रॉब्लम तो तुम्हें है। कि पहले माँ-बाप को भी टेंशन ना हो, तुम दुखी तो माँ को फ़ोन करेगी, मम्मी मेरी सास ने ऐसे कहा, वैसे कहा, या ऑफ़िस में बॉस ने ऐसा कहा, या फ्रेंड्स की आपस में मैम मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, टूट गया। प्रॉब्लम तो यूथ को है ना। तो पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा रेकी वगैरह इस तरह की चीज़ें करा रहे हैं ताकि वो हर टेंशन से निकल जाए। दूसरा मेरे को ना एक बात और सुनने में मिली है, आज भी बोला कि मैंने सोचा मेरे पास ना इतना यूथ आ गया, बड़े शरीफ होते जा रहा है यूथ। उन्होंने बताया मैम कोई शरीफ-वरीफ नहीं हो रहा, ये आप ही के पास कुछ लोग आ रहे हैं ना यही शरीफ है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, कह रहे नहीं मैम आपको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई यूथ यहाँ पे बैठा है, वो आगे यूथ को समझाए। वो आपकी बात को जल्दी समझेगा। वो कैसे समझेगा? थॉट चक्र से। इतना सब बोल रही हूँ मैं, वो कहाँ से समझेगा? आप किसी को बात समझाना चाहते हो, तो कैसे समझा सकोगे? जब आपका गले का चक्र अच्छा हो। घर में कैसे काम आएगा? आप अपनी बहू को समझाना चाहते हो, आपकी बात माने वो, है ना? बहू को जो कहो मान जाए और बहू चाहे कि सास मेरी मान जाए, बेटी चाहे माँ भी मान जाए और सास भी मान जाए, भाभी भी मेरे साथ रहे, भाभी भी सुन ले मेरी। यूथ चाहता है कि मेरा बॉस सुन ले, मेरे आस-पास के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँ। दूसरा, मेरी हेल्थ अच्छी, घुटने गैप, साइटिका, ब्रेन अटैक, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स। हम क्या बोलते कहाँ से हैं? गले से ना? आवाज़ चाहे मुँह से आती है, बोलते तो गले से है ना? मेरे घुटनों में दर्द रहता है हर टाइम, मेरे पैरों में दर्द रहता है। उनके हम ग्रंटेड इलाज कैसे करते हैं? पहले उनके ब्रेन को ठीक करते हैं। फिर जो वो एक्सरसाइज करते हैं या डॉक्टर की कोई दवाई करते हैं, उनको हीलिंग देते हैं। हीलिंग से क्या होता है? उसकी नेगेटिविटी निकल जाती है, जिससे वो बंदा ऑटोमैटिकली ठीक होने लग जाता है। ऐसा नहीं मेडिसिन बंद कर देते हैं या ऐसा कोई जादू, मैम ऐसे कोई जादू थोड़ी है कि आपने डाला और हो गया। भाई रेकी सच में जादू है। धरती पर जादू कहूँगी मैं तो उसको। अगर वो
आपकी मेडिसिन लगी नहीं रही थी इतने सालों से, क्यों नहीं लग रही थी? कोई नेगेटिविटी थी ना? हीलिंग देते हुए मेडिसिन लगने लग गई। मैं एक्सरसाइज करती थी, नहीं हो रहा ठीक, मैं पूजा पाठ कराती थी, नहीं हो रहा, अब मेरी बॉडी में असर होने लग गया, क्योंकि वहां पर जो ऑरा खराब था। घर में अब मैं सोफा रखा हूं, उस पे मिट्टी चढ़ जाए तो कैसे सोफा रहेगा? डस्ट निकालनी है। क्लियर? ये आ गया हमारा थ्रॉट चक्र, हमारे बोलने समझने की शक्ति को दर्शाता है। लिखो, बहुत अच्छे से मैं बहुत क्लियर करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए कि रेकी कोई छोटा कंसेप्ट नहीं है। खाली मंत्रा करने से और सिंबल बनाने से नहीं, उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर यहाँ पर? कुछ क्वेश्चन आंसर क्लास भी होगी, बाद में मेडिटेशंस भी होगा, ठीक है ना? अब कुछ कूपन्स भी निकाले जाएंगे, किसके किसके नाम के कूपन्स निकले हैं वो भी बताए जाएंगे। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं, थ्रॉट चक्र हो गया क्लियर? आज का इसका बीज मंत्र है कौन सा? हम। लिखो पहले, और जिसको आता है, जिसको पता है, वो लिख के मैसेज करके भेजे ताकि उनका एक्टिवेट हो जाए। जिनको आता है वो लिख कर भेजे, कलर भेजे, इसका कलर भी भेजे। कलर ब्लू नहीं है, ग्रीन है। ये ब्लू किसने लिखा है? ग्रीन, ग्रीन कलर है इसका, ग्रीन। हाँ, मंत्रा नहीं लिखा, खाली ग्रीन लिखा है। हम लिख दिया, हाँ मंत्रा, वेरी गुड। हार्ट चक्र का ग्रीन, थॉट का ब्लू, वेरी गुड। ये ठीक था आपका? वहां लिखा क्यों नहीं कि मैं ठीक बोल रही हूँ? बोला क्यों नहीं? कॉन्फिडेंस नहीं। ब्लू, वहां लिखना चाहिए था ना कि मैम ब्लू है। ब्लू, वेरी गुड, आप ठीक है। मंत्रा लिखो इसके साथ, थॉट चक्र का कलर ब्लू। यहाँ पर हम नीलम पन्ना सब पहनते हैं ना, बड़े बड़े, बोलते हैं भाई नीलम पहन लो तो लाइफ में सब बन जाता है, और अगर नीलम खराब तो सब कुछ। सुना होगा सबने। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्थान है, या तो बना देगा या विनाश कर देगा। आपने एक शब्द, आपका एक शब्द आपके पूरे रिश्ते को खराब कर देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को याद है हम वगैरह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखते जाओ। हाँ, ग्रीन नहीं, ब्लू, थॉट चक्रा ब्लू, हाँ, और हार्ट ग्रीन। तो वहां पर आपका विनाश भी कर सकता है और बना भी सकता है। आपने गलत बोला तो खत्म, आपने कॉन्फिडेंस से मिला तो आपकी जॉब आ गई, आपने गलत बोला तो आपका सब खत्म। एक रिलेशन, दो हस्बैंड वाइफ है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर दादा दादी का प्यार है, पोता पोती का प्यार है, एक शब्द हमारी प्रॉब्लम हमारी यहाँ चुप जाती है। आजकल लड़कियों की शादी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या रिलेशनशिप टिकता नहीं, बहुत जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हम गले से कुछ भी गलत बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी गलत बोल देते हैं। गलत बोलने से क्या होता है? हमारे रिश्तों में कड़वाहट आते हैं। रेकी, अब फिर एक से रेकी शॉर्ट में बताती हूँ। फाइनेंस को ठीक करती है रेकी, ब्लैक मैजिक को ठीक करती है, हेल्थ को ठीक करती है, ब्रेन को ठीक करती है, कर्जे से पीछा छुड़वाती है, आपको स्टेबल करती है, रिश्तों को स्ट्रांग करती है। धरती पे अगर, और आपका घर नहीं छुड़वाती, सबसे बड़ी बात, साधना कराती है पर घर नहीं छुड़वाती कि साधु बन जाओ, अलग कमरे में रहो, बल्कि अपनी फैमिली के साथ रिश्तों को मजबूत कराती है। क्या ऐसी कोई शक्ति है? या तो वो साधु बन जाते हैं, या वो लोगों से कटने लग जाते हैं। ये हर हर यूथ के लिए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सबके काम की है।
दूसरा, किसी ने न्यूमरोलॉजी कर रखी है, वास्तु कर रखा है, कुछ लामा फेरा कर रखा है, एंजल कर रखा है, टैरो रीडिंग कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, उसमें आपको इसकी डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने रेकी भी कर रखी है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, क्रॉस कनेक्शन छूटे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों की हीलिंग हीलिंग तो बहुत अच्छी कर पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीमार रहने लग जाते हैं। आपने देखा, हीलर्स मैंने देखा है कि बहुत सारे हीलर्स ना बीमार होने लग जाते हैं। उसका रीज़न है दूसरों की नेगेटिविटी अपनी लाइफ में लाना और अपनी पॉजिटिविटी दे के आ जाना, कनेक्शन ना काटना। कनेक्शन काटना फिर से बता रही हूँ, 1, 2, 3, 4 कनेक्शन काट देना है, जब किसी नेगेटिविटी का हमें फ़ील हो। तो यहाँ का बीज मंत्र है हम, लिखो। इसको डिटेल से सीखना है, जानना है, तो जुड़िए हमारे साथ और बहुत अच्छे से आगे वो सीखें, क्योंकि रेकी धरती पे स्वर्ग है भाई। पर टीचर ऐसा होना चाहिए जिसे नॉलेज हो, खुद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस करता हो। लिखिए, चलिए मेरे साथ मंत्रा का जाप करते हैं। ह और म। हम, ह, ह, हा, हम्म, हा, हम्म। हमारे सोचने, समझने और बोलने की शक्ति बढ़ रही है। हम सही बोल पा रहे हैं। जब हम कई बार हम करते हैं कि आ जाइए धीरे-धीरे वापस, और पानी हो सके तो पानी को पिएँ, बार-बार अपने पास रखा है तो। पानी को पिएँ। मैंने बोला था कि पानी को मेरी क्लासेस में ज़रूर रखा करो अपने पास। अगली बार से मैसेज में भी छुड़वा दूँगी कि क्या-क्या अपने पास रखना है आपको। पानी पीजिए और बोलिए मेरा थ्रॉट चक्रा बैलेंस है। मतलब गला मेरा बैलेंस है। क्लियर यहाँ तक? अब हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हमें बोलने की कला को सीखना है। हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। आज क्या बोलना है? हम गलत नहीं बोलेंगे। एक छोटा-सा मैनिफेस्ट करो यहाँ पे मन से, बोलिए मेरे पीछे से, वचन से, काया से, इस जन्म में थॉट चक्रों को पकड़े, इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई गलती की हो, तो मैं क्षमा माँगती हूँ। मन से, वचन से, काया से, मेरा किसी ने दिल दुखाया है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ रेकी शक्ति, एंजल्स, देवी-देवता, नर-नारी, जीव-जंतु, पेड़-पौधे, पक्षी, जिन्होंने मेरी हमेशा सहायता की है। थैंक यू माय पेरेंट्स, मतलब अपने माता-पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी-देवता और गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। मेरी लाइफ में मेरे गुरुओं ने हमेशा मेरी सहायता की है, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। फिर से पानी पी लें थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि जब तक इसको बोलकर आपने हमेशा पानी पीना है। बाकी बार-बार मेरी वीडियोज़ को देखकर आप इसको, सेमिनार्स को बार-बार देखकर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे हम इसे डलवा देते हैं, कल डल जाएगा ये। जो कल वाला डला हुआ है वो डाल दिया है हमने। क्लियर? हुँ।
अब हाँ जी, अब आपके कुछ कूपन्स निकल रहे हैं, उसके बाद आपको थर्ड आई, क्राउन चक्रा के बारे में और मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। अभी कुछ कूपन्स निकल रहे हैं। इतने वो जो मैंने मंत्र किए हैं उनको याद करें, देखें, बार बार पानी पिए, मैनिफेस्ट करें। और कूपनों के बारे में सुने किसके निकले हैं। मैंने तो बंद कर दिया। लाइक पर्सनल कूपन अलग, सेमिनार्स कूपन अलग, है ना। सभी को लग रहा है हमारा निकल जाएगा। वाटर मैनिफेस्टेशन। हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। आपको वेबिनार बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो मैम ने जैसे बताया, अब लकी कूपन्स निकल रहे हैं कुछ लोगों के। सो प्लीज चेक योर व्हाट्सएप। हमारी टीम आपको जो जो विनर हैं लकी कूपन के, उनको मैसेज आ जाएगा और उनको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो क्या नाम है आपके अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो प्लीज क्या नाम है अपने चैट बॉक्स में, हमारे चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। देन हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे। और तब तक मैं आपको कुछ चीजें बताना स्टार्ट करता हूं जो कि अगर आपको मिलने वाली है, अगर कोर्स आप परचेज करते हो तो सबसे पहले वाटर मैनिफेस्टेशन। वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में मैम ने आपको थोड़ा सा बता दिया होगा कि कैसे आप वाटर को मैनिफेस्ट करके पीते हो और कैसे उससे रिजल्ट आते हैं। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारी डीपली चीजें हैं जिससे ना आप और भी अच्छी तरीके से वाटर मैनिफेस्टेशन को कर सकते हो और आपकी विशेष, आपकी मैनिफेस्टेशन उससे अच्छी तरीके से पूरी होगी। सो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में जो है वो चल रहा है, इसका प्राइस कम से कम 10,000 का, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। सो मैं नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। हम अगला आपको बता रहे हैं पेपर हीलिंग। पेपर हीलिंग के बारे में भी मैम ने आपको बताया था और कल आपको शायद पेपर हीलिंग भी करवाई थी मैम ने। तो इसका आगे क्या होता है, कैसे हम और अपनी पेपर हीलिंग को अच्छा करें और कैसे उससे रिजल्ट जनरेट करें और कैसे मतलब उसको यूज करें, तो ये चीज भी हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। और इसकी जो अभी मार्केट वैल्यू चल रही है वो 5,000 रुपीज की चल रही है। और मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेपर विश। हम पेपर विश के बारे में भी आपको सिखाएंगे इसके अंदर कि पेपर पे आप विश लिख के मैनिफेस्ट करके उसको कैसे पूरा कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं। और इसका जो कोर्स का प्राइस है वो है 5,000 रुपीज इसका भी। और मैं इसके आगे का बताता हूँ कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। आपने तो सुना ही होगा कि हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों तरह के माइंड होते हैं। तो जो क्या नाम है कॉन्शियस होता है वो तो चलता है, लेकिन सब कॉन्शियस हमारे पीछे रहता है जिससे हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो कैसे अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप अनलॉक कर सकते हो, कैसे उसकी शक्ति बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं, जिसका प्राइस है 12,000 रुपीज। और अगला है रेमेडी कोर्स। रेमेडी मतलब कि सारी चीजों की रेमेडी। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस कैसे ग्रो करना है आपका, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है तो ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करना है, मनी के लिए रेमेडीज क्या क्या होती है, और ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए हम रेमेडीज आपको बताएंगे। सो क्या नाम है इसका भी हम प्राइस आपको बताते हैं। इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 12,000 रुपीज। अब नेक्स्ट जो है वो है क्रिस्टल। आपने देखा होगा कि आपको जेम्स पहनाते हैं, क्रिस्टल पहनाते हैं, ताकि आपके क्या नाम है जो ग्रह हैं वो कंट्रोल में रहे, या फिर आपको मनी के लिए जैसे पायराइट दिया जाता है, दूसरी चीजें और भी दी जाती हैं। तो क्रिस्टल की नॉलेज भी होंगी, क्योंकि अगर आपको इनकी नॉलेज होगी ना तो आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करता है और उसकी एनर्जीज आपको मिलेगी और उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो इसकी नॉलेज के भी जो आजकल चल रहे हैं उसके कोर्स का प्राइस है 10,000 रुपीज। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो टोटल फी है कि वाटर मैनिफेस्टेशन की 10,000 रुपीज, पेपर हीलिंग की 5,000 रुपीज और पेपर विश की 5,000, ऐसे करते करते आपको रेकी के फर्स्ट और सेकंड लेवल की जो फी है वो भी 20,000 रुपीज है। तो टोटल जो फी है ना वो बनती है आपकी 73,900 रुपीज। लेकिन रुको, ये मत सोचो कि हम इतना
महंगा हो रखा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आप शिवानी मैम के वेबिनार में आए हो, जो कि चाहती हैं कि सबको आराम से सीखें और आराम से सारी चीजें आप ले सकें, क्योंकि आप यहाँ तक आ रखे हो। तो मैं अभी डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ द एक्चुअल प्राइस। तो अगर आपको प्राइस कैसा लगे, मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताना। तो नाउ आई एम शोइंग द एक्चुअल प्राइस। सो आर यू रेडी? सो 6,999 रुपीज ओनली, जिसमें आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे। वाटर मैनिफेस्टेशन का कोर्स, पेपर हीलिंग का, पेपर विश का, द सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड का भी, और क्रिस्टल को कैसे चार्ज करते हैं, और क्रिस्टल की नॉलेज की, और रेमेडीज, और रेकी का फर्स्ट और सेकंड लेवल। आपको ये सब चीजें हम बस दे रहे हैं 6,999 रुपीज में। लेकिन मैम के वेबिनार में आ रखे हो, शिवानी मैम के वेबिनार में आ रखे हो, तो इतनी सी से काम नहीं चलेगा। आपको मैं एक और चीज दे रहा हूं, आप वो देखिए। मैम के साथ 1-to-1 लाइव सेशन 30 मिनट का, जिसके अंदर आप मैम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। फ्री में टैरो रीडिंग होगी, और मैम से अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ले सकते हो। और क्या नाम है, अपने आप को, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, तो उसकी भी रेमेडीज हो गई, उसके उपाय हो गए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और जिसकी वैल्यू है, मैम के साथ 1-on-1 मीटिंग की जो वैल्यू है, वो है 4,999 रुपीज। और वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, अगर आप अभी परचेज करते हैं। ये फर्स्ट 10 लोगों के लिए है जो अभी परचेज करते हैं हमारे इसको। तो मैं यहाँ पे डिटेल सारी दे रहा हूँ, आप यहाँ से स्कैन करके आराम से कर सकते हो। और पहले 10 लोगों को मैम के साथ 1-to-1 सेशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। जल्दी करिए। और तब तक मैं एक काम करता हूँ कि जो लकी विनर है, वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के भेजिए अपना नेम, ताकि हम बता सके कि कौन कौन लकी ड्रॉ में निकला है। सो प्लीज चैट बॉक्स में स्टार्ट करिए अपना नाम, अगर आपके नाम आया तो। एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करिए सारे। प्लीज सारे अपना व्हाट्सएप चेक करिए, और मैं अपनी टीम को बोलता हूँ प्लीज सेंड करिए उनको जिनका नाम निकला है लकी ड्रॉ में। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप क्या नाम है आपका? एक बार सब अपना नेम लिखिए, जिनका भी नाम आया है एक बार उनका अपना नेम चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। सो पहले हमारे जो विनर है, जिनका लकी ड्रॉ में नाम आया, उनका नाम है अंजना। सो कॉन्ग्रेट्स अंजना, आप हमारे वन ऑफ द लकी मेंबर हैं। और फिर उसके बाद अगर औरों का निकला है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, हम सबको बताना चाहते हैं। वो मैम के साथ क्वेश्चनिंग कर सकता है आराम से, और जो भी हमने क्या बोला है, वो सारी ड्रॉ प्राइजेस आपको मिलेंगे। प्लीज अपना नाम लिखिए और अपना व्हाट्सएप चेक करिए।
अभी तक एक ही नाम आ रखा रिया। द नेक्स्ट वन इज रिया के। नाउ थर्ड कौन होगा? प्लीज टाइप द नेम। इशिका। मुक्ता जी ने का भी नेम आ गया है। अभी तक हमारे पास 1 2 3 4। कांतना देवी भी आ गए हैं। चलो एक और अच्छा है। बबीता जी भी आ गई हैं। चलो बढ़िया है। निधि। ओके। लक्ष्य। चलो गुड। सो लास्ट है परमिंदर कौर। परमिंदर कौर जी भी आ गए हैं। ये सारे हमारे लक्की ड्रॉ में निकलने वाले कंसिस्टेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मैम के साथ बात कर देंगे। सो अभी स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। तब तक मैं आपको ये बता दूं, ये पेमेंट डिटेल्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप ग्रुप पे भी आपको ये मिल जाएंगी पेमेंट डिटेल्स। जो भी बंदा पहले 10 कस्टमर होंगे हमारे, उनको फ्री 1-to-1 सेशन मैम के साथ मिलेगा, जिसकी वर्थ है 499 रुपीज। सो जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए। सो जिसने भी पेमेंट स्टार्ट कर दी है, पेमेंट कर दी है, वो अपना नाम लिख दीजिए। हमारी टीम आपसे जल्दी से कांटेक्ट कर लेंगी और फिर हम सेशन आगे बढ़ाते हैं एक बार। आप जल्दी से देखिए, लक्ष्य कुमार करके आपको आ रहा होगा पेमेंट डिटेल्स में। अपना नेम आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। स्क्रीनशॉट जो है आप लक्ष्य जी को ग्रुप में मैसेज में डाल दो, नॉर्मल। और वो आप मेरे को बता देंगे, और आप चैट बॉक्स में अपना नेम डाल दो ताकि मैं बता सकूं किस किसने परचेज कर लिया है। गाइस, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट्स में या किसी में भी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। हमारी टीम आपको आराम से आपके चैट बॉक्स में भी ये पेमेंट डिटेल्स भेज देंगी। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कांटेक्ट अवर टीम। वो हैंडल कर लेंगी आपको, आप कॉल कर सकते हो उनको।
अगर आपको यूपीआई करना है तो यूपीआई आईडी हमने दे रखी है, और अगर आपको अकाउंट में करना है तो आप अकाउंट्स में भी सेंड कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो कोर्स की फी है वो टोटल अगर आप देखोगे तो 73,999 है, जो कि अभी इस वेबिनार में हम सिर्फ 6,999 रुपए की दे रहे हैं, और उसी के साथ फ्री 1 to 1 30 मिनट का वेबिनार दे रहे हैं। वेबिनार मैम के साथ मीटिंग दे रहे हैं जिसकी वर्थ है 4,999। तो जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब करिए, क्योंकि वेबिनार खत्म होने के बाद हो सकता है कि इसके प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट कस्टमर हो, आप फर्स्ट कंज्यूमर हो जो हमारे कोर्स को लेंगे, और आपको पता लगेगा कि हाँ क्या आप इनसे ग्रो कर सकते हो, जो कि आप बिल्कुल अलग लेवल पे जाओगे। आपको महसूस होगी कि आपने जो परचेज करी है, जो आपने चीजें ली हैं, वो कितनी ज्यादा शानदार है। सो कॉन्ग्रेट्स नीतू मैम, आपने पेमेंट डन कर दी है, थैंक यू। हमारी टीम आपको जल्दी से कांटेक्ट कर लेंगी, और आपका फ्री 1 to 1 वेबिनार मैम के साथ शेड्यूल करवा देंगे हम कल। अगर और भी बंदे, अभी एक हो गए हैं, 9 लेफ्ट हैं गाइस, तो 9 लोगों को अगर जल्दी से जो पेमेंट करेगा उसको मैंने जैसे बताया 1 to 1 फ्री मैम के साथ 30 मिनट की कॉन्वर्सेशन मीटिंग मिलेगी। जल्दी जल्दी करवाइए। एक ने करा दी हैं, 9 लेफ्ट हैं। वो 9 लकी विनर्स कौन होंगे जिनको मैम के साथ 1 to 1 मीटिंग ₹499 की बिल्कुल फ्री मिलेगी। नीतू मैम ने तो अपना डन करा दिया है, आप भी देखिए। सुरेश भट्ट, सुरेश भट्ट जी भी हमारे सेकंड हो गए हैं। अब 8 लोग ही रह गए हैं, अब सिर्फ 8 लोग ही रह गए हैं पेमेंट के लिए। 2 लोगों ने पेमेंट करा दी है हमें। प्लीज जल्दी जल्दी इस ऑफर को जाने मत दे, ये वेबिनार खत्म होने के बाद पड़ सकती है। आपको अगर मैम के से कन्वर्सेशन ही करनी है तो आपको वो 5,000 तक की पड़ सकती है। अभी ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, अगर आप लेते हो तो। और आपने वेबिनार ले रखा है, आपको पता है कि मैम कैसी चीजें सिखाती हैं, और आप खुद वो चीज कर सकते हो, वो चीज सीख सकते हो। ओके, निधि जी ने भी पेमेंट कर दी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दिया है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हमारे फोर्थ है इशिका गर्ग। इशिका गर्ग जी भी हमारे क्या नाम है, हमारे मेंबर बन गए हैं, ज्वाइन कर लिया है हमको। और मैं आपको इशिका गर्ग ये कंफर्मेशन देता हूँ कि आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है ये। मैम आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो हर चीज को। पेपर विश भी सिखाया जाएगा, और सबसे अच्छी चीज रेकी। एक और आ गए हैं, एक और क्या नाम है, तुषिता, तुषिता, तुषिता जी भी उन्होंने भी पेमेंट डन कर दिया है, थैंक यू। हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेंगी, और आपको आपकी मीटिंग बुक कराएगी मैम के साथ, और आपको कोर्स पे जल्दी से आपके बैच में डाल दिया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हो हमसे। मैं अभी आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। जो भी आपको अगर पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप सारी चीजें पूछ सकते हो।
सो अभी तक हमारे पास 1 3 4 5 लोगों ने डन कर दिए हैं। फाइव लोग आ चुके हैं हमारे। और भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट, एक और जने आ गए, 6 मेंबर प्रीति शर्मा जी, वो भी हमें ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। सो प्रीति शर्मा जी, आपके हमारी टीम जल्दी से कांटेक्ट कर लेंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी पूछना है, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है या मीटिंग आपकी कब शेड्यूल होगी, वो आप आराम से क्या नाम है, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द स्क्रीनशॉट। थैंक यू, थैंक यू। अब हम थोड़ा सा आगे को चलते हैं। जितने, अगर आपको कहीं भी पेमेंट की अगर प्रॉब्लम हो, आप आराम से क्या नाम है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको अब लक्की विनर्स जो आए हैं वो आराम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से। सो स्टार्ट करते हैं अब आगे का सेशन जो हमारा रह गया था। मैम प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी सबको? देखो, पहले तो उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं जिनके ऑफर्स निकले हैं। और जो 45 मिनट का जो सेशंस मिलेगा उसमें भी उनके पास्ट लाइफ की या प्रेजेंट की बातें की जाएंगी। एक नॉर्मल बात नहीं की जाएगी डिस्कशन के लिए। वो हमारा 5000 का होता है जो वो मिला है आपको ऑफर। इसमें बहुत ही अच्छा ऑफर मिला है। प्लस जितने इसमें सिलेबस मिले हैं आपको, जितना मैंने बताया, बहुत डीपली बताया जाएगा उसमें। ये आज के लिए ही हमने रखा है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। जो आज इस चीज को जिन लोगों ने पेमेंट की है वो उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उनको बहुत बम्पर ऑफर मिला है और वो अपनी लाइफ में इस चीज को बहुत डीपली सीख पाएंगे। क्लियर? प्लीज कैमरे ऑन कर लें ताकि अब हम मेडिटेशन और आगे की चीजों को सीखें। हो सके तो कैमरे ऑन कर लें ताकि आप हीलिंग ले पाए। भाई समझा करो इस बात को, छोटी चीज नहीं है ना? चलिए आगे चले, हम चले। हार्ट चक्र सबको समझ में आया था? दूसरा, एक क्वेश्चन आए थे 3-4 लोगों के पर्सनली कि मैम क्या हम रेकी को सीख पाएंगे? बड़ा डाउट है सबके मन में, कई लोगों के मन में, क्या मैं रेकी को सीख पाएंगे? मैं ये फिर से बोलती हूँ, जिन लोगों को रेकी का ए नहीं पता था, आज वो रेकी को बहुत अच्छा से करते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ममता जी? हाँ जी, इसमें अदिति की गुड़िया ने मेडिटेशन किया था। बबीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। रिया, मेडिटेशन कर पाते हो अब? है ना, कई रिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। मैं फिर कह रही हूँ, रेकी आपको नहीं सीखनी, मुझे सिखानी है। कैसे सिखानी है मैं देखूंगी। मैं कभी नहीं मेरे बच्चों को बोलती कि आपको रेकी आएगी या नहीं आएगी। मेरी गारंटी है कि मैं कैसे सिखाऊंगी। कैसे सिखाना है वो मेरा काम है। कैसे आपके दिमाग में डालना है वो मेरा काम है। सबको पता है, जो पुराने बच्चे हैं यहाँ पर सबको पता है, जो रेकी सीख रहे हैं, कि मैं कोर्स को खत्म तब तक नहीं करती जब तक उसके यहाँ नहीं आ जाता, जब तक उसको एनर्जी फील नहीं होती। बार बार कराती हूँ,
बार बार लोग आते हैं मेरे उसमें, बार बार ज्वाइन करते हैं, एक बार करने के बाद बार बार ज्वाइन कर सकते हो वो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एक ही सीख लिया। आज का एक और बड़ा बेनिफिट है, वैसे तो मैं सबको देती हूँ ये बेनिफिट, लेकिन आज वाले बच्चों को, जो ऑनलाइन बच्चे हैं, उनको भी ये बेनिफिट दिया जा रहा है कि वो इस ग्रुप को बार बार ज्वाइन कर सकते हैं जब तक उनको वो चीज एनर्जी। दूसरा एक और जो उन्होंने आपको, विनोद जी ने ऑफर दिए, एक और ऑफर, कि जहां आप अटकते हो, आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो इस हीलिंग में आपको कैसे दूर करवानी है उसका क्लियर आपको समझाया जाएगा। कि आपको विश का मैंने बताया ना, वो थर्ड या फोर्थ में सिखाया जाता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, कि वो कैसे कैसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से बात करके क्लियर करें, उसका काम है थर्ड आई। अगला लिखो थर्ड आई, माथे के बीचों बीच भाग पर। बहुत अच्छा लग रहा है यूथ का देखकर कि यूथ भी कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं हमारे स्वीट स्वीट से। बहुत अच्छा किया प्रीति, इसको लेकर आप बहुत अच्छे से अब हीलिंग को समझ पाओगे और कैसे अपने बेटे के लिए, बच्चों के लिए कर पाओगे। बहुत बढ़िया डिसीजन था ये आपका, जो आज अपने हीलिंग को, अपने कोर्स को ज्वाइन किया है। थर्ड आई, जिसका कलर है इंडिको ब्लू, व्हाइट मिक्स है ब्लू में, इंडिको ब्लू। जिन लोगों के कूपन्स निकले हैं, उनसे कनेक्ट कर लेंगे वन बाय उनके साथ, उनको वो ऑफर दे दिए जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने उनको ऑफर देना शुरू कर दिया तो क्लास खत्म हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि बाकी बच्चों का नुकसान हो। तो हम उन ऑफर्स वालों को सीधा कनेक्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा ऑफर्स मिले हैं बच्चों को ना। थर्ड आई, जिसका कलर है इंडिको ब्लू। अब कैसे इंडिको ब्लू हमारे लिए लाइफ में असर करता है? थर्ड आई, कहीं बैठे वहीं सोचते रह गए, एक वीडियो स्क्रॉल की घंटा गया, मैं कल से वॉक करूंगी, कल से मैं मेडिटेशन करूंगी, वो कल ही नहीं आता। आज मैम आज मैंने बोला है कि मैं अपने पति से ना लड़ाई नहीं करूंगी, पर मेरी आज ही गुस्सा आ रहा है, हो जाती है। ऐसा कंसेप्ट भी आया है मेरे सामने, है ना। दूसरा, मैम कितना बोल लूं वो बोलने से बाद मैं कितनी बार माफ करूं? जब देखो आप हमेशा बोलते रहते माफ कर दो, कितनी बार माफ करूं? वो बार बार गलती करते हैं, तो वो कौन करवाता है? थर्ड आई। क्या बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, किसी भी चीज को ठीक किया जा सकता है। अपनी न्यूमरोलॉजी को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे अपने नंबरों को एक्टिवेट करना है, कैसे अपनी किस्मत को एक्टिवेट करना है, वो सब रेकी से पॉसिबल है। थर्ड आई, जिसका कलर है इंडिको ब्लू, जो रिप्रेजेंट करता है कोई काम करना, कोई बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना चाहिए मुझे, कौन सा बिजनेस मुझे सूट करेगा, लिखो। क्या मुझे जॉब सूट करेगी या बिजनेस सूट करेगा? ये लड़की मेरे बेटे के लिए सही है या नहीं है? क्या मुझे ये स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? जो ये बहू आ रही है मेरे घर पे, क्या मेरे इसके साथ बनेगी, या मेरा जो दामाद आ रहा है मेरे उससे बनेगी? ऑफिस में जा रही हूं मैं, उस बॉस के साथ मेरी बनेगी? मैं होटल इंडस्ट्री में जाऊं या कोई और काम करूं? ये सब रिप्रेजेंट करता है हमारी सोच पर। नया डिजाइन बनाते हैं हम और उस पर काम करता है।
वो डिजाइन कौन करता है? थर्ड आई। हम डिजाइन कहां से बनाते हैं? अपनी सोच से। तो वहां पर बहुत डीपली बताया जाएगा। मेडिटेशन। अब इसके लिए हम फटाफट एक मेडिटेशन करेंगे। ताकि आप अपनी चीजों को एक्टिवेट कर सकें। आज हम मेडिटेशन, क्योंकि बिना मेडिटेशन कराए तो भाई मैं आपको कोर्स करा के नहीं भेज सकती, मैं जी नहीं सकती जब तक आपको मैं अच्छा सा कुछ करा ना दूं। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। देखिए यहाँ तक सबको समझ में आया? पहले ये करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फिर हम दो चार लोगों का थोड़ा सा कितना समझ में आया बात करेंगे, दो चार लोगों से जिनका भी हम ओपन कर पाए। आंखें बंद करें, लंबा गहरा सांस लें। लंबा गहरा सांस लें। बस कम। लंबा गहरा सांस लें। कोई विचार आ रहा है, आने दे, जाने दे। अपनी आंखों के सामने ओम को बनाए। जिन्हें सिंबल आता है वो सिंबल बनाए, जिन्हें नहीं आता वो ओम बनाए अपनी आंखों से। आंखों के सामने ओम बनाए। ओम बनाए। लंबा गहरा सांस लें। कोई विचार आ रहा है, आने दे, जाने दे। व्हाइट कलर की रोशनी बॉडी के भीतर जा रही है। देखिए चमचमाती हुई व्हाइट रोशनी हमारे माथे पर। देखिए अपने थर्ड आई पर देखिए। मेरी सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है। देखिए व्हाइट रोशनी द्वारा पूरी बॉडी के अंदर जा रही है। पूरी बॉडी के अंदर जा रही है। मेरे सभी चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। मेरे सभी चक्रा बैलेंस हो रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड हो रहा है। मेरे सभी चक्रा बैलेंस हो रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड हो रहा है। चमचमाती हुई रोशनी, एकदम शाइन, ब्राइट शाइन लाइट बॉडी के हर अंधेरे को दूर कर रहा है। बॉडी के हर अंधेरे को दूर कर रहा है। गुस्सा, स्ट्रेस, मनी ब्लॉकेज, इनसिक्योरिटी, डर, नींद ना आना, कुंडली में कोई दोष है, शादी ना होना, नंबरों में कोई दोष है, सब व्हाइट रोशनी से क्लियर हो रहा है। देखिए वो सारे इश्यूज उड़ते हुए बॉडी में से निकलते हुए काले धुएं के रूप में यूनिवर्स में जा रहा है।
एक फायर एनर्जी में, एक ऐसी एनर्जी जहां आग है, फायर में जा रहा है, जहां खत्म हो रहा है, कोई भी दोष हमारी लाइफ का वो खत्म हो रहा है। कोई भी दोष खत्म हो रहा है। एक वाइट रोशनी हमारी बॉडी में से प्रवेश कर रही है, काला धुआं निकल रहा है बॉडी में से यूनिवर्स की तरफ। जो जो इश्यूज मैंने बोले वो सारे इश्यूज खत्म हो रहे हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, कोई उनका फेयर है वो भी निकल रहा है। फील करें बच्चों के में से निकल रहा है। कोई नंबर खराब है लाइफ में, डेस्टिनी खराब है, कोई वास्तु दोष है, कोई कुंडली दोष है, वो सारे इश्यूज धुएं की तरह निकल कर यूनिवर्स में जा रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रही है। एक पॉजिटिव एनर्जी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रही है। मेरा ऑरा पॉजिटिव हो रहा 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 है। मेरा ऑरा पॉजिटिव हो। मेरे सभी चक्रा बैलेंस है, मन मेरा शांत है। सामने अपने इष्ट को देखिए, जिसको भी भगवान को हम मानते हैं। रेकी शक्ति को इनवाइट करें। मैं सबके लिए रेकी शक्ति को इनवाइट करती हूँ। मैं सबके लिए, जो यहाँ पे रेकी ग्रैंड मास्टर है, रेकी है, प्लीज वो सभी इनवाइट करें रेकी शक्ति को। सबके लिए प्रेयर करें। सब मिलकर सबके लिए प्रेयर करें प्लीज। रिक्वेस्ट है मेरी उन सबसे। मैं रेकी शक्ति को इनवाइट करती हूँ। और अपने सामने देखें, जिन्हें शादी का इश्यूज है कि मेरी शादी हो रही है बहुत अच्छे घर में, फाइनेंस खराब है तो फाइनेंस अच्छा हो रहा है, कुंडली दोष है तो कुंडली ठीक हो रही है, न्यूमरोलॉजी दोष है तो वो ठीक हो रहा है, घुटनों में दर्द है, बॉडी में पेन है, वो ठीक हो रहा है। पानी के अंदर वो सारी शक्तियां जा रही हैं, प्लीज अपने पानी को मैनिफेस्ट करें और पीना है उस पानी को। बॉडी हील हो चुकी है। बॉडी हील हो चुकी है। मैं मैं रेकी में सुरक्षित हूँ, फील करें मैं रेकी में सुरक्षित हूँ। मैं रेकी में सुरक्षित हूँ। ऑरा मेरा प्रोटेक्टेड है। ऑरा मेरा प्रोटेक्टेड है। ऑरा मेरा प्रोटेक्टेड है। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, हार्ट के ऊपर। शक्ति को मर्ज होने दें और फील करें सुरक्षा को अच्छे में। फील करें सुरक्षा को अच्छे में। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें, कटोरी बनाकर आंखों को दें।
मेडिटेशन के अपने एक्सपीरियंस बताएं, क्लास के एक्सपीरियंस बताएं, और कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर लें पहले, जो बताना चाहता है, बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। हाँ जी, जी बोलिए। बोलो। राम राम बेटे, बोलो कैसे हो? हाँ बेटा, पहले राम से राम बेटे। नमस्ते मेरे को आपको। हाँ, हाँ जी, बोलिए। अच्छा लगे आपका? अच्छी अच्छा बात। लगा? अच्छा लगा। आप तो अच्छा, काफी धार्मिक है, मुझे पता है, बहुत धर्म पूजा पाठ बहुत लगन से करते हैं, बहुत तारीफ सुनी है मैंने आपकी बहुत ज्यादा। मेरे को भी आपका बहुत अच्छा प्रवचन लगा। आपकी हम्म। शिक्षा अच्छी लगी। आपकी नेवरिटी भी जो आपने ज्ञान दिया वो भी अच्छा लगा। लेकिन हम बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं, हमें भी बहुत ज्ञान है रामायण का, गीता का, भागवत का, भक्ति का, हनुमान बाबा की दर्शन का, देवी का दर्शन का। लेकिन आपकी भी जो भक्ति है, आपका ये मेडिटेशन बोलते हो, ये भी मेरे को ये लगा जैसे धर्म की चीज से जुड़ी हुई चीज है, अच्छी चीज यही है। धर्म है, यही असली धर्म है वो। हमारी गीता को, हमारी रामायण को, हम इन चीजों की एनर्जी को एक्टिवेट करके आपकी सहायता करता है और ज्यादा आपके पास लाने में। हाँ हाँ, ये लगा। ये जैसे हम हाँ, माता का दर्शन करते हैं, देवी का दर्शन करते हैं, लेकिन जो आपने बताया, भाई ये काटे नहीं, काटता ही नहीं हो, आप प्रवचन ले लेते हो, दे देते हो, तो इसमें मेरे को ये ज्ञान मिला। भाई अपनी सुरक्षा के लिए भी आपने शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए, आपका बचाव करना चाहिए। तो बिल्कुल देखो, सही बात है। माँ बाप होते हैं, बच्चों से ज्ञान सीख लेते हैं, माँ बाप से बच्चे ज्ञान सीख लेते हैं। मैंने अब आपका वो बहुत बहुत। बेचारे आगे आगे टूटता चला जाता, पूरी तरह से ना चीजें पहुंच नहीं पाती। हाँ ये तो है बेटा। लेकिन कई बार बच्चों से ज्ञान मिल जाता है माँ बाप को भी। ये नहीं है हम्म। माँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं, पढ़ाई है, संस्कृत है, बच्चों का ज्ञान है, जैसे घर में संस्कार है। तो कई बार हम्म, बुजुर्गों को भी बच्चों से ज्ञान मिलता है, सही बुजुर्गों बात को बच्चों से ज्ञान मिलता है। है। लेकिन ये हम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा लगे बेटा। सॉरी। हाँ, बबीता बोलो। हाँ बबीता, आप बोलो। अच्छा, चलो। अच्छा, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते कैसे हैं आप? शिवानी जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ शिवानी जी। हाँ जी, कैसा बहुत लगा आप? अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा समझा रहे हो आप इतने मन से, और अभी मुझे तो पता ही नहीं चला आपने कब कब में खत्म कर दिया मेडिटेशन। मेरा तो इतना ऐसे वाइब्रेशंस आ रहे थे शरीर में, मुझे पता ही बहुत। नहीं चला मैं कितनी देर तक आंख बंद करके बैठी हुई थी। यहाँ ना एनर्जी आपको मिलेगी मिलेगी, 100% है ये। यहाँ की एक मेन खासियत यही है कि हम एनर्जी पे काम करते हैं। बहुत देर और तक अभी मेरे तो आप उनसे अभी दादी जी से बात कर रहे थे तब आंख खुली मेरी तो, के अरे दीदी ने तो बात भी करनी शुरू कर दी। मेरे तो वाइब्रेशन शरीर में इतना आ रहा था, अरे वाह, पूरा बहुत हाथ पैर काम सब है। ऊपर से नीचे तक एकदम सब। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको, क्योंकि आप अच्छी सोल है तो बहुत जल्दी वाइब्रेशन फील होती है। वैसे तो यहाँ की सबसे मेन क्वालिटी यही है कि यहाँ पे लोगों को वाइब्रेशन फील होती है, सही चीजों की नॉलेज होती है, उनके पीछे साइंस है वो प्रॉपर बताई जाती है। बाकी हाँ आपको समझ मैंने में शिव योग आया भी क्या किया है? हुआ है ना, दूध बाबा जी का शिव योग भी किया हुआ है ना, शिव योग का मेडिटेशन डेली करती हूँ मैं। आपको रेकी समझ में आया क्या है? हाँ आया आया। गुड। जितना जी मैंने बताया है इसे रेगुलर करना है, कोशिश करना है जितना हो सके। जी आज तो हमने रेकी का बहुत बड़ा ऑफर दे रखा था, हो सके तो आप रेकी को ज्वाइन करो। बाकी तो जी यूनिवर्स है भाई, देखो जिसकी किस्मत में होगा वही जी कर पाएगा, लेकिन करना जरूर जी इसको, जी है ना? जी और जितना सिखाया है उसको भी समझना, जी जी। है ना? कोई और बोलना चाहता है? बबीता को खोलो, बबीता को कैसा लगा? इनका बंद है। बबीता आपका बंद है, म्यूट हो रखा है, म्यूट हो रखा है आपका। प्रीति। हाँ जी प्रीति, बोलिए। म्यूट खोल हेलो लिया? शिवानी मैम। हाँ हाँ कैसी हाँ, हो आप? खोल लिया। बहुत अच्छा बढ़िया। लगा आपसे मिलकर।
हाँ नहीं, मुझे भी दोबारा, मैं आपकी यूट्यूब्स पे और वैसे चैनल्स तो मैं देखती रहती थी, तो मेरा मन था कि एक बार बातचीत हो जाए, तो मुझे नहीं पता था इस तरीके से हम दोबारा जुड़ पाएंगे। बिल्कुल। सीखने का तो मेरा हाँ पहले भी था मन, तो अब हाँ मुझे लग रहा है हमारा थोड़ा समर हॉलीडेज भी है, तो टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ। और अगर हाँ, मुझे लग रहा है आप शायद इसी टाइम पे शुरू कर देंगे या थोड़ा टाइम बाद शुरू करेंगे नहीं, आप मैं जल्दी कोर्स? स्टार्ट कर दूंगी, मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, तो कितने ड्यूरेशन रहेगा इसका? मैं ना पहले एक ड्यूरेशन से ज्यादा ना ये देखूंगी कि बेस्ट क्वालिटी आपको क्या दे सकूं। हाँ ये भी सही है। ये ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि है फटाफट ना? सिलेबस कवर कराने से अच्छा तो ये कि हम क्या सीख पा रहे हैं और क्या हाँ, उससे बेस्ट हाँ बेस्ट बेस्ट, चेंजेस क्या ताकि आ आप रहे हैं। अपनी हाँ चेंज कर पाओ, हीलिंग कर पाओ अपनी। मेरे को पता है हाँ मकसद क्या है बिल्कुल। आपका। हाँ, क्योंकि मैं पहले भी जैसे हमारी बात हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि यार मैं सीख लूं तो ज्यादा अच्छा है, वो तभी ज्यादा मेरा मन अच्छा है। था। हाँ तो लेकिन अब मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब अच्छा है, जैसी प्रभु की इच्छा। आप प्रभु की इच्छा। चलिए मिलते हैं फिर हम थैंक जल्दी। यू सो मच, नहीं सेशंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा हाँ। लगा। थैंक गुड। यू सो मच। हाँ जी। नितिन। वो मैं बोलो। कल आप बोल रहे थे ना, हाँ कल जी। आप बोल रहे थे घुटनों के ऑपरेशन के बारे में आप बता रहे थे, मैं बाद में बात करूंगी। तो मैं वो आज कह रहे थे ना घुटने भी अच्छे हो जाते हैं रेकी से। मैं आपको क्लास के बाद ना कॉल करती हूँ इस बारे में, ताकि डिटेल लेनी पड़ेगी ना ओके, मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है। हाँ जी अदिति बोलो। क्या हुआ था बताओ। मम्मी को मैं बताएगी, मम्मी बताएगी। हाँ मैं कह रही, मैंने बात की आप बोलो। कह रही वो क्या बीच में गोल्डन। पहले सारा ब्लैक आया था, आपने क्या देखने के लिए कहा था, तो एकदम से वो आपने मेडिटेशन के बीच में एकदम से आपका सारा ब्लैक आया, देन उसके बाद ये सारा गोल्डन हो गया। वेरी गुड। बहुत छोटी बेटी है अदिति की, जो इसको कर हाँ पाई। जी, बहुत कनाडा जोरदार कनाडा। क्लैपिंग उस बच्चे के लिए प्लीज। क्योंकि देखो वो ना पहले उसको अंधेरे को हटा पाई, फिर वो कर पाई। हाँ क्योंकि जी यूथ अगर हाँ अच्छा सा जी। करता है तो हम सबके लिए प्राउड की बात है, हम सब और माओ के लिए सबसे प्राउड बड़ी की बात बात है। थी, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही निधि आपकी। दीदी बल्कि मैं घर पे नहीं थी, इसका मेरे पास कॉल आया कि क्या कहते हैं मम्मी वो क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप मुझे उसका लिंक भेज दो। मैंने कहा हाँ बेटा आपको attend करनी है, तो कहती है हाँ। हाँ मुझे attend करनी है, और जब मैं आई तो ये क्लास ले रही थी, तो ये ले अरे रही थी वाह। तो मैंने ली नहीं। और मैं उसको बस एक बार रूम में देख के आई और चली गई फिर मैं। और इसने हम्म। कहा कि मैंने कहा अब क्या हो रहा है क्लास में, तो कहती है कि नहीं वो सबसे बात कर रहे हैं आंटी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपको क्या है, कुछ रिव्यूज देने हैं? हाँ वो बता दो, मैं नहीं बताऊंगी कि पहले ब्लैक ब्लैक हो गया, बहुत फिर छोटी है ना गोल्डन तो। हो गया। हम्म। तो बहुत वीडियो भी अच्छी ऑन बात नहीं है। कर। देखो यूथ ने अभी सीख लिया ना, वो ब्लैक एनर्जी मतलब नेगेटिव विचारों को हटा पा रही, तो वो अच्छी पढ़ाई कर पाएगी और लाइफ हम्म, में आगे बढ़ पाएगी। बहुत छोटी है, अभी से ठीक कर लेगी अपने आप को तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी हमेशा के लिए। शादी से मैंने पहले, कहा शादी के बाद अपने कैरियर का टाइम है, बहुत छोटी है वो। हाँ जी। है ना? बहुत अच्छी बात है, उसको एनर्जी फील हो रही है तो उसे तो जरूर कराना भाई। जी जी, वो तो कह रही है कि आप आंटी से पूछना कब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ और मुझे करना है। गुड। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दीदी। हाँ जी बबीता। आज नहीं जा रही। अब हाँ अब आई। हाँ अब कर पाए। मुझे ओम दिखाई दिया, जैसे मैंने आंखें बंद कर रखी थी तो ओम हाँ दिखा था। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। इसको ना जितना सिखाया है, इस एनर्जी को लेना है आपने पूरा अच्छे से, ताकि रेकी शक्ति द्वारा सब चीजें बेटर हो जाए। और माइंड को मैनिफेस्ट करना है कि मुझे लाइफ में सीखना जरूर है इसको। है ना? और ओम दिखाई देने का मतलब है कि आप उस एनर्जी से कनेक्टेड हो रहे हो, जो मैंने आज कनेक्ट करवाया है। मैंने क्या कराया, यूनिवर्स ने कनेक्ट कराया, तो कनेक्ट हो पाए। है ना? गॉड ब्लेस यू। हाँ जी मीत, कर पा रहे हो मेडिटेशन को? आवाज आ रही है? अब इसका बंद है शायद। खुल गया। स्माइल स्माइल। बोल रहा है मेडिटेशन अच्छा किया, आपकी स्माइल ही बता रही है, बहुत कुछ कहना चाहते हो पर
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए कर रही हैं ये, या खुद के लिए कर रही हैं, खुद को मेंटेन कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना? कोई और कहना चाहता है कुछ? लक्ष्य? यस मैम। हाँ जी, लक्ष्य, बस अभी जब हम सेमिनार में तो मिलेंगे, साथ में आपने अभी से पानी को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करना है। बिल्कुल मैम, मैंने बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करता हूँ पानी को। आपने सिखाया वो ट्रिक मेरे लिए बहुत ही बेस्ट थी, पानी को मैनिफेस्ट करना। मेरे को अब ऐसा मेडिटेशन लग रहा करता है। है? हाँ बिल्कुल मैम, मेडिटेशन में तो आप जैसे बता रहे हो मेरे को स्टेप बाय स्टेप वैसा वैसा फील होता जा रहा है। मेरे मेडिटेशन में गुड, कभी कोई ब्लॉकेजेस नहीं आते मैम। बहुत बढ़िया। नहीं, ख्याल अच्छा है आपका और बहुत अच्छा करोगे आप। बहुत ही अच्छा करोगे, पता है मुझे। बिल्कुल मैम। और पानी मैनिफेस्ट कैसा रहा है, मैं मेरे को अब लगता है कि मैं अगर पानी मैनिफेस्ट करके विद इन में 2-5 मिनट कर लूँ तो मेरे को नहीं लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी। पानी मैनिफेस्ट इतनी पावरफुल चीज है, मैं इस चीज को मानने लग गया मैम। हाँ, क्योंकि मुर्दों में भी जान डलती हुई देखी है। बिल्कुल मैम, मैंने भी सुना है। हाँ, मुर्दों में भी जान डली है। और मेरे तो यहाँ रोज एक्सपीरियंस होते हैं। लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, जितने मर्जी बड़े इश्यूज हो, अपने ऊपर से ट्रस्ट नहीं खोना, हर चीज से निकल जाओगे। बिल्कुल मैम, मेरा तो ये कहना है कि अब मतलब मैं रेकी से इतना जुड़ गया हूँ कि मैं रोटी के बिना रह सकता हूँ पर रेकी के बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल, क्योंकि हमारी ना जो भी प्रॉब्लम आती है, हमारी पास्ट लाइफ की भी तो होती है। जो बीज हमने पिछले जन्म में बोया है, वो फसल भी तो बिल्कुल। कटेगी। बिल्कुल मैम, सब कर्मों का ही है मैम। हाँ, तो धीरे 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 से कर्म हील होंगे ताकि अगला पेड़ हमारा अच्छा उगे, बिल्कुल अगली मैम, चीज आपने। हमारी अच्छी लगे। यस मैम। है ना? बिल्कुल चलिए, मैम। किसी ने थैंक यू कुछ मैम। पूछना है या हम यहाँ पर बंद करें? कर दे बंद? चलिए फिर, नमस्ते। नमस्ते मैम।